अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज शाहजेब खानज़ादा को, लेकिन समथिंग हॉट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और ये है आज शाहजेब खानज़ादा के साथ। मैंने कहा आप ही के शो का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। ऑफ कोर्स अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन एंड नाउ ड्रामा राइटर, प्ले राइट वेरी सक्सेसफुली। आपने बहुत इम्पैक्टफुल ड्रामा लिखा, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और देखते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा रिस्क था और उसकी सक्सेस आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट रही। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। इनफैक्ट जब मैं लिख रहा था तो मुझे इस बात का एहसास था ना कि क्रिटिकली तो लोग अक्लेम करेंगे, मगर इतना ज़्यादा देखा जाएगा और इतना अच्छा रिसीव किया जाएगा। क्योंकि जब ड्रामा प्रोडक्शन में गया तो उस वक्त एक ऐसा ड्रामा था जिसके हवाले से, जो कि रेप के टॉपिक पर ही था, और उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। तो रिस्क फ्रैंकली मेरे साइड पर नहीं था, रिस्क प्रोडक्शन के साइड पर था कि वो बिल्कुल। कितना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। मुझे ये वाला रिस्क तो ज़रूर था कि पहले ही जब आप पॉलिटिकल शो करते हैं, पाकिस्तान की एक पोलराइज सोसाइटी है, आमतौर पर दुनिया भर में पॉलिटिक्स को ग्रे एरिया में देखा जाता है, जिसमें जी आप और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जी। वो ग्रे एरिया होगा। बट दुनिया भर में ही अब राइट विंग का जब राइज हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, तो ब्लैक एंड वाइट में हो गई है पॉलिटिक्स। तो जिसकी वजह से इतनी पोलराइज्ड है कि आप एक बात करें तो वो, अगर दूसरा उससे मुत्तफिक नहीं है तो वो एक अलग ही ओपिनियन आपके बारे में बना लेता है। तो मुझे बिल्कुल। था कि अगर ये कुछ भी गलत हो गया, बिकॉज आप जब शो करते हैं तो शो बड़ा कंट्रोल में होता है हमारे। हम्म एक टीम एफर्ट ही है मेरा शो भी, मगर उसके बावजूद आपको पता होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। हम्म। ड्रामा एक ज़्यादा बड़ी टीम एफर्ट है, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एडिटर्स इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं। आपने एक लाइन लिखी, उस लाइन वो जिस तरीके से आपने सोच के लिखी थी, उस लाइन का इतने सारे स्टेजेस पर उसी तरीके से डिलीवर होना और फिर उसी तरीके से दिखना, वो बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है, एक टास्क है। बट आई थिंक केस टाइम वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। तो सबसे पहले आपको वक्त कैसे मिला लिखने का और ये आपको ख्याल क्यों आया? ख्याल इसलिए आया कि पाकिस्तान में, क्योंकि आप खुद न्यूज़ से वाबस्ता हैं, जी आपने देखा है पाकिस्तान में न्यूज़ किस तरीके से जिगजैग में मूव करती है। कभी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, कभी नहीं मिलता। अब काफ़ी लंबे अरसे से स्पेस बहुत कम है ऑपरेट करने का। हम न्यूज़ शो करते हैं जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल शो होना चाहिए, मगर उसमें हमने देखा है कि ज़ाहिर सेंसरशिप है पाकिस्तान में। जी। आप बहुत सारे इशूज़ पर नहीं बात कर पाते, खुलकर नहीं बात कर पाते। तो ये तो बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही थी कि कुछ अलग करना है। क्या करना है ये नहीं पता था। मेरी वाइफ जो हैं रुशना खान, वो एक्टिंग करती हैं। जी। अब उनका स्क्रिप्ट था, एक दिन मैं शो करके आया था, और शो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, कोई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि वो शो सेंसर हुआ था या एडिट हुआ था, तो कोई बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं था, कोई अच्छा मूड नहीं था मेरा। मैंने रुशना का ऐसे स्क्रिप्ट देखा और मैंने रुशना से कहा कि मैं लिख सकता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो तो रुशना को लगा मजाक कर रहा हूँ, और हाँ। उन्होंने कहा कि वैसे ही रुशना को प्रॉब्लम रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने शो को पे बहुत ज़्यादा टाइम देता ऑफ हूँ। कोर्स। तो उन्होंने कहा कि खामखा मजाक नहीं करो, नहीं 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 लिख सकते। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। और मैं उस वक्त इंजर्ड हुआ था, मुझे इंजरी हुई थी, मैं जिम करता था। तो ना तो शो मेरे हिसाब से चल रहा था, ना ही मैं जिम जिम जा पा रहा था। तो टाइम थोड़ा सा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कि रुशना को लग रहा है नहीं लिख सकता, तो लिखने की कोशिश करता हूँ। चैलेंज हुआ आपको? चैलेंज फील हुआ। हाँ। चैलेंज अगर कुछ किसी भी चीज़ का फील हो, मेरा ख्याल है मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चैलेंज फील हुआ तो की हैं। तो फिर लिखना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की। ये टॉपिक आप जब बाद में अगर हम बात करेंगे तो मैं बता दूंगा मैंने क्यों चूज़ किया, मगर जब लिखना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की, तो उसके बाद एहसास हुआ कि इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप पाकिस्तान में लिखें। स्क्रीन प्ले लिखना भी बहुत आसान है, डायलॉग्स लिखना भी बहुत आसान है। अच्छा। दोनों काम बहुत आसान है। मुझे इनफैक्ट मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि मुझे ये होने लगा था कि मैंने 2014 में जियो ज्वाइन किया, और मेरी सारी ज़िंदगी ख्वाहिश थी कि मैं जियो के लिए काम करूं। सारी ज़िंदगी ख्वाहिश थी कि ये वाला प्रोग्राम करूं जो प्रोग्राम मैं करता हूं। और लगता था कि जब 50-60 साल उम्र होगी उस वक्त ये प्रोग्राम मिलेगा, क्योंकि कामरान खान साहब ये प्रोग्राम करते थे और बहुत बिल्कुल। अच्छा करते थे। बिल्कुल। मगर कामरान खान साहब एक और चैनल में चले गए, एक बड़ा चैनल आया था उस वक्त, या कम अज़ कम अनाउंस हुआ था कि बड़ा चैनल होगा, और मुझे मौका मिला ये प्रोग्राम करने का। तो बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा था कि अब ये शायद अच्छा आपने स्लिप इन किया थोड़ा सा। ये अच्छा था। कि ये था कि बहुत बड़ा चैनल होगा लेकिन आप समझ मैं समझ गई गए। हूँ। तो उसके बाद फिर लेटली ये फील होने लगा था कि शायद यही पीक है लाइफ का, यही पीक है करियर का। नंबर वन शो है पाकिस्तान का, एब्सोल्युटली। नंबर वन चैनल है पाकिस्तान का, तो आगे अब क्या है? आगे कुछ भी नहीं है।
तो कुछ ना कुछ करना है। तो इस सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, सेंसरशिप का, ये सोचने का कि कुछ नया करना है, कि लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म हो गई है, इन सब का कॉम्बिनेशन था कि केस 9 लिखा। सो अब ऑब्वियस सवाल यही है कि व्हाई दिस सब्जेक्ट? आप तो इतने सब्जेक्ट टैकल करते हैं अपने रोज शोज में, पॉलिटिकल, सोशल, इनजस्टिसेस, हर किस्म की टॉपिक आप करते हैं, व्हाई रेप? अगर आपने हमारा शो फॉलो किया हो, जी। तो हम अपने शो में बहुत ज़्यादा बात करते हैं सोशल इश्यूज़ पर भी, ख़वातीन के इश्यूज़ पर भी, पॉलिटिक्स पर भी, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी, बिल्कुल। सब पर। मुझे लेटली बहुत ज़्यादा ये फ़ील होने लगा था कि जब हम पॉलिटिकल शोज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, लेजिस्लेशन में भी होता है, मैसेज में भी होता है। जी। सोशल इश्यूज़ पर जब हमने शोज़ किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील होने लगा कि आप लेजिस्लेशन की हद तक चीज़ें इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने की भी हैं, जो बहुत सारे मामलात में। मगर ऑडियंस का माइंड बदलना या उसमें एक थॉट प्रोवोकिंग कोई काम करना कि वो किसी बात को सोचने पे मजबूर हो, न्यूज़ मीडियम उसके लिए बड़ा मीडियम नहीं है। नहीं है। नहीं, ड्रामा उसके लिए बहुत बड़ा मीडियम है। ड्रामा ये बड़ी बात है, ये आप कह रहे हैं कि ड्रामा मीडियम इज अ बिगर मीडियम देन द न्यूज़ मीडियम। एब्सोल्युटली, इस बात में अगर आपने लोगों के जहन में कोई बात उनको बतानी है, कोई बात उन्हें समझानी है, तो न्यूज़ और ड्रामा मीडियम का कोई मुकाबला नहीं। लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बनती है ड्रामा उतनी ज़्यादा मेकर्स पे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उतनी ही ज़्यादा बनती है। और मैंने अभी लेटली देखा ये डिबेट बाकायदा पाकिस्तान में है जी। कि पहले सिर्फ मयार ये था कि ड्रामा कितना देखा जा रहा है, उसकी रेटिंग कितनी आ रही है। बिल्कुल। बट अब तो मैंने बाकायदा डिबेट देखी है इस बात पर कि ड्रामा किस मयार का बनाया जा रहा है। कहीं जो जो टॉक्सिसिटी पहले ही इन्वायरमेंट में मौजूद है या माशरे में मौजूद है, उसको आप पुश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आप उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और बिल्कुल। इस किस्म का ड्रामा बना रहे हैं। तब तो पाकिस्तान में बाकायदा डिबेट है। तो जब ये एहसास था कि ड्रामा बहुत बड़ा मीडियम है, और इसलिए भी था कि मैंने देखा रुशना काम करती हैं, उससे भी समझ में आ रहा था, मगर क्योंकि जियो का अपना एक चैनल है जी। और उनसे मुलाकात तो होती रहती थी, उनके नंबर्स भी हमारे सामने आते हैं कि न्यूज़ की क्या नंबर्स होते हैं, उनके क्या नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ राइट। ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स हो। तो ये बात बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो इसलिए था कि ये बड़ा मीडियम है, और जो इशू है जो हम ज़्यादातर कवर कर लेते हैं मगर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो ख़वातीन के हवाले से ही था। हमने राइट। अब आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये बात कहते हुए हमने कि ये हमें पहली दफ़ा पता चला है, जो कुछ केस 9 में बताया गया है। एब्सोल्युटली। बट यूल बी सरप्राइज टू नो कि ये सारे, इनमें से बहुत सारे केसेस, जस्टिस आयशा मलिक का केस, जस्टिस मंसूर अली खान का केस, जी। इसके अलावा के टू फिंगर टेस्ट के हवाले से जितने भी वर्डिक्ट हमने बताए हैं, या क्राइसिस ऑफ हेल्डरबर्ग की रिपोर्ट के रेप का जो रेपिस्ट होता है उसकी क्या मेंटालिटी होती है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम अपने शो में कवर कर चुके हैं, मगर लोगों को नहीं पता था। ऑफ जो कि कोर्स। एक और सबूत है इस बात का कि न्यूज़ मीडियम से कितना बड़ा मीडियम है। अगर आप सोसाइटी को कोई चीज़ बताना मतलब चाहते ये हैं तो ड्रामा। डेटा बेस सबूत है हम्म, कि आप ये बातें कर चुके हैं, हम्म, उसका वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जो अब हुआ है। और बड़ी बोल्ड चीज़ें आपने टैकल की हैं, बड़ी बोल्ड तरीके से लिखा है। फॉर एग्जांपल द टू फिंगर टेस्ट हो गया, या इवन यूजिंग द वर्ड रेप। वो भी हम जब ड्रामों में अब तक सुन रहे थे तो वो इज्जत लुटने पे या इज्जत जाने पे वो टर्म्स इस्तेमाल ही नहीं किए। आपने यूफेमिज्म्स निकाल दिए बिल्कुल, और एक बहुत ही विच इज़ व्हाई आई थिंक देयर वाज अ ह्यूज मेल वॉचिंग ऑडियंस एज वेल। यूजुअली ख़वातीन देखती हैं ड्रामा, लेकिन मेरे ख्याल है मर्दों ने भी ये ड्रामा आपका बहुत देखा है। बट कोई रियल इंसिडेंट ऐसा था जो आपने न्यूज़ शो में कवर किया और जिसने इंस्पायर की हो सहर की कहानी? वाज़ देयर मैं समथिंग इन योर? वो मैं बताता हूँ। एक तो ये जो आपने कहा कि हमने अल्फाज का जो इस्तेमाल किया है, जी। हम न्यूज़ में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि रेगुलेशंस वही हैं न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए कि आप क्या लफ्ज़ बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। उर्दू की जो उर्दू में आपको चॉइस बड़ी कम मिलती है, इंग्लिश में काफ़ी अल्फाज की चॉइस मिल जाती है। आप क्योंकि ज़ाहिर उसमें सोसाइटी का भी ताल्लुक है कि आप ज़्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़्ज़त जी, जी, लुटने का। बिल्कुल। तो ये मैं पहले दिन से क्लियर था कि हम जो शो में करते हैं वही हम ड्रामे में करेंगे। हम कतई तौर पर ये इज़्ज़त, इसको ऑनर के क्राइम के तौर पर नहीं यूज़ करते मगर कि ज़्यादती रेप का हुआ। निशाना बनी, ये तो टर्म इस्तेमाल होती अब है। ज़्यादती का निशाना जो है उसमें भी इशू ये है कि ज़्यादती कुछ भी हो सकती है। राइट। आप अपने किसी मुलाजिम से बदतमीज़ी करें, या आपका मुलाजिम आपके साथ कुछ गलत कर दे, तो वो भी ज़्यादती है। रेप एक बहुत बुरा क्राइम है। लाइक चोरी को आप ज़्यादती नहीं कहते, राइट। चोरी कहते हैं। आप के घर में डाका पड़ जाए, आप उसको ज़्यादती नहीं कहते। आपकी गाड़ी छिन जाए, आपसे कोई मोबाइल छीन ले घर के बाहर, तो आप ये नहीं कहेंगे उसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है। आप कहेंगे बहुत बड़ा जुर्म किया है, मेरा मोबाइल छीन लिया है। तो रेप भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, उसको क्राइम के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, मेरे आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, जो मैं खुद भी बड़े सालों से ये सोच रही हूँ, मुझे अभी तक जवाब इसका मिला नहीं है। रेप जो है, और किसी को अबडक्ट करके टॉर्चर देना, फिजिकल टॉर्चर जिसमें कोई भी सेक्सुअल टॉर्चर इन्वॉल्व ना हो, इन दोनों में क्या फ़र्क है और रेप को ज़्यादा बुरा क्यों समझा जाता है? व्हाई आर दे नॉट द सेम, और आर दे?
आप ये कह रही हैं फिजिकल टॉर्चर और वैसे हाँ। जो रेप है, ज़ाहिर है जो फिजिकल टॉर्चर है उसके मुकाबले में रेप एक ज़्यादा बड़ा जुर्म है दुनिया भर में क्योंकि जब आप वैसे ही है कि आप छोटी कोई जुर्म करें या बड़ा जुर्म करें उस दोनों में फ़र्क है। आप बतौर ख़वातीन जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं आप समझ सकती हैं कि आप एक ख़ातून को के साथ वैसे फ़िज़िकल टॉर्चर करें या फिर रेप करें। इनफैक्ट सिर्फ ख़वातीन नहीं, हमने जब अपने मुख्तलिफ शोज़ भी किए हैं और जो रिसर्च की है, आप किसी भी मदरसे के तालिब इल्म से पूछें जी। कि उसको अगर उसके उस्ताद ने सिर्फ वैसे ही मारा है या फिर उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है तो उसका ट्रॉमा किस में ज़्यादा बड़ा था। तो जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसका ट्रॉमा हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा जुर्म भी है। राइट। इसलिए सज़ाएँ भी दुनिया भर में जो सज़ाओं का तयन किया गया है वो भी इसी तरीके से किया गया है कि आपने जुर्म किस नौइयत का किया। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, किसी खातून को वैसे फिजिकली अब्यूज़ करेंगे उसकी सज़ा कुछ और होगी। अगर आप सेक्सुअली अब्यूज़ करेंगे तो सज़ा कुछ और होगी। बच्चों के लिए भी यही है, अगर आप बिल्कुल। बच्चों को वैसे मारेंगे सज़ा कुछ और है, सेक्सुअली अब्यूज़ करेंगे बिल्कुल। तो ये तो। और आप मर्दों की भी स्टडी उठा के देखें, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है कि उनको जब सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया तो उनका ट्रॉमा चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके या फिर किसी बड़े का ट्रॉमा वो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है। तो आप बता रहे थे कि व्हाट इन्फ्लुएंस्ड द राइटिंग? जी तो हुआ ये आप ये पूछ रही थी मुझसे इनफैक्ट कि क्या किसी स्टोरी से एब्सोल्युटली। कोई रियल वाकया नहीं है, नहीं था। कोई ऐसा वाकया नहीं है जिस एक ख़ास वाकये से हो। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे वाकयात का जो मेरा एक जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस था उन सब का मजमुआ ज़रूर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुखारी हैं वो हियरिंग के शुरू में बहुत सारे लॉयर्स ले आते हैं। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक केस में ऐसा हुआ था। अच्छा। एक लड़की को प्रेशराइज डालने के लिए, और वो केस हम ही कवर कर रहे थे। उस केस में ये हुआ था जो इंस्पेक्टर शफीक वर्जिनिटी का सवाल पूछता है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये हुआ था। जो कैरेक्टर के ऊपर उसमें से बहुत सारी चीज़ें आई थिंक वो ज़्यादा क्रूड अंदाज में हुआ था। हमें था कि हम कितना दिखा सकते हैं। मेरा ख्याल है वैसे ही जियो का बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इतना कुछ दिखा दिया जितना नहीं दिखाते। जितना मैंने लिखा उस हिसाब से आई थिंक उसका 90% वो दिखाने में कामयाब हुए। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात थे जो कि हुए हैं। कुछ ज़ाहिर है मैंने जो है वो लिखते हुए कुछ वाकयात सोचे कि इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई एक वाकया है, बट बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं सोसाइटी में। क्योंकि इससे पहले मैं हाल पिछले साल या 2 साल पहले एक ड्रामा इंस्पायर्ड बाय द मोटरवे रेप इंसिडेंट बनाया गया था, जो कि पेमरा के सेंसरशिप के नीचे हटाया गया, फिर वो नहीं गया। तो इसमें फिर ऑब्वियसली दिस वाज अ बेटर रूट टू टेक। मैं इसलिए बड़ा जियो को क्रेडिट देता हूँ, सेवन स्काई को भी। एब्सोल्युटली। सेवन स्काई को भी कि जब मैं बात कर रहा था कि एक ड्रामा था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी, तो केस 9 को टेकअप करना एक ऐसे टाइम पर, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं मगर ये ड्रामा ऑलमोस्ट मैंने स्क्रिप्ट उसी वक्त शेयर किया था। तो एक चैनल या एक प्रोडक्शन हाउस कितना डरा हुआ होगा, वो इसी ड्रामे की बात थी कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। और वो बजाय इसके कि लोग इस बात को अप्रिशिएट करते कि आपने रेप जैसे इशू को रेस किया है, वो बैकफायर कर गया कम्प्लीटली। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। तो एक तो मुझे भी खुद चैलेंज फील हो रहा था कि मैं एक शो करता हूँ, उससे वैसे ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज डेवलप होती हैं। जिस किस्म के टॉपिक्स हम कवर करते हैं, सोशल इश्यूज़ को हम कवर करते हैं, ब्लास्फेमी को हम बहुत ज़्यादा कवर करते हैं कि अगर लोगों के साथ गलत हो रहा है, और आपने यहाँ भी इंटीग्रेट तो किया वो ड्रामे में भी आएगा। तो कितना उसका एक नेगेटिव फॉल आउट हो सकता है। और फिर चैनल के लिए भी था कि वो पहले ही उस फॉल आउट से गुजर रहे थे, बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस भी उस फॉल आउट से गुजर रहा था। बट स्टिल उन्होंने कहा कि हमें पसंद है, हम बनाएंगे। मैं असद कुरैशी साहब, मैं पहले स्क्रिप्ट ले गया था इब्राहिम के पास, और इब्राहिम को मैंने कहा कि मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ। उनके लिए उन्हें भी लगा मैं मजाक कर रहा हूँ मैं लिख चुका था। मेरी इब्राहिम को मैंने कोई रात 11 बजे शो करके गया हूँ, मैंने कहा 2 घंटे चाहिए, आई एक्सप्लेन इट टू यू। और सुबह कोई 5-6 बज गए और मैं उनको पूरा स्क्रिप्ट नरेट करता रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रोडक्शन को देता हूँ, ही लाइक इट, और फिर देखते हैं कि कैसा होगा। बिकॉज ज़ाहिर मैं नरेट कर रहा था, प्रोडक्शन वाले खुद पढ़ते हैं सारा स्क्रिप्ट। तो अच्छी बात ये थी इस सब में कि उन्होंने स्क्रिप्ट दिया असद कुरैशी साहब को। असद कुरैशी साहब ने खुद पढ़ा, और फिर जब हमारी मीटिंग थी कोई 2 हफ्ते बाद उसके, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये ड्रामा बनाना चाहता हूँ, और इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को बता सकूँ कि ये हमने ड्रामा बनाया है। और मेरे ख्याल में लकी था, क्योंकि अगर शायद ये नीचे पढ़ा जाता बजाय इसके कि असद कुरैशी साहब खुद पढ़ते, तो शायद स्क्रिप्ट जो माहौल उस वक्त चल रहा था और जितना फॉल आउट आया हुआ था उस एक ड्रामे का जिसकी आप बात कर रही हैं, तो शायद ना बनता। प्रेशर बहुत था। एब्सोल्युटली। राइटर्स को बहुत कंप्लेंट रहती है कि जो स्क्रिप्ट देते हैं
वो प्रोडक्शन हाउस का जो कंटेंट डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू जब जाता है तो उसमें बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत सनसनी डाल दी जाती है, या सीन्स कट जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। आपके स्क्रिप्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आपने क्योंकि कहा 90% वही हाँ, इस्तेमाल हुआ। क्योंकि मुझे शुरू से अथॉरिटी थी। आई थिंक जो होता है कि आप अगर जानते हैं चैनल के मालिकान को, प्रोडक्शन हाउस के मालिकान को, और आपके उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसका मेरा ख्याल है केस 9 को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी। कि उन्होंने मुझे मुकम्मल अथॉरिटी दी कि जो भी चीज़ बदलेगी वो शाहज़ेब से बात करके बदलेगी। राइट। अगर डायरेक्टर और मैं जो थे, हम दोनों मुसलसल इंगेज होते थे, वजाहत और मैं, कि अगर कोई चीज़ बदलनी है, कोर्ट रूम के ऊपर सबका इत्तेफाक था कि कोर्ट रूम हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोर्ट रूम बहुत सारे खुद रिसर्च करके लॉयर से बात करके लिखा था कि कोर्ट रूम हम ऐसे ही रखेंगे। मगर जो बाहर की चीज़ है, जहाँ पर भी ड्रामेटिक लाइसेंस कुछ लेना होगा तो शाहजेब से बात करके हम होगा। तो अगर कुछ चीज़ तब्दील भी हुई तो 100% मुझे बताया गया, मुझे कॉन्फिडेंस में लिया गया, मैंने डिस्कस किया, कहीं मैंने एग्री किया, कहीं मैंने नहीं किया। जहाँ एग्री किया वो भी मैंने ही लिखा, ऐसा नहीं है कि किसी और ने कुछ लिख कर राइट। राइट। ड्रामे में ऐड कर दिया, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। जो आपके एपिसोड 1 के पहले 20 मिनट हैं, मैं बहुत लोगों को ये बात कह चुकी हूँ, आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड रिविटिंग 20 मिनट्स ऑफ टेलीविजन दैट आई हैव वॉच्ड इन रीसेंट ईयर्स। उसका जो 20 मिनट का जो इम्पैक्ट है वो इतनी देर तक रहता है, वो मैंने इतनी दफ़ा वो सीन देखा है, और वो इतना ज़बरदस्त वजाहत ने उसको डायरेक्ट बहुत किया अच्छी। है, उसको इट वाज स्टनिंग जिसे कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत उसकी पूरी सिनेमाटोग्राफी और डिटेल्स, और कुछ दिखाए बगैर सब कुछ दिखा देना। सबा को भी इस कदर क्रेडिट जाता है, फैसल को। ये टीम कैसे इकट्ठी हुई, ये टीम स्टार्टिंग फ्रॉम वजाहत? ये टीम ऐसे इकट्ठी हुई कि शुरू में असद साहब के साथ जब मैं स्क्रिप्ट पर मैंने काम करना शुरू किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो मैंने जब स्क्रिप्ट लिखा तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के काफ़ी सारे ऑप्शंस लिखे थे। वाई मुझे ये नहीं पता था कि सारे राइटर्स ये करते होंगे, मगर हमें जब भी रात 10 बजे का शो डेवलप करते हैं तो हम एक शो डेवलप करते हैं और एक ऑल्टरनेट डेवलप करते हैं अच्छा, एवरी डे? एवरी डे। ओ माय मगर गॉड। ऑल्टरनेट लाइक 40 मिनट का शो है तो 40 मिनट का ऑल्टरनेट नहीं होता। उसमें से कोई एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें होता है कि शायद ना चल पाए ओके। शायद गेस्ट बैक आउट कर जाए, राइट। क्योंकि रिस्की होता है कि शायद गेस्ट आएगा नहीं आएगा, राइट। आखिर में इसको सेकंड थॉट्स आएंगे राइट। या मुझे फिर भी आज ये रिस्क था वैसे। आपको हमेशा होता है। और अगर वो गेस्ट आ भी गया तो जी। शायद इस टॉपिक के ऊपर द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी हैव शाम तक पता चले कि बात ही नहीं की जा सकती है। तो हम एक ऑल्टरनेट डेवलप करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं जब लिख रहा था, मुझे था कि शायद पाकिस्तान के मीडिया में, टीवी मीडियम में ये बात नहीं हो पाएगी, जैसे? ड्रामा मीडियम में। तो उसका मैं ऑल्टरनेट लिखता था। Right. जैसे रोहित की बैक स्टोरी, राइट। उसका एक ऑल्टरनेट मैंने लिखा था जो कि मुझे लगता था थोड़ा सा क्लीशे है, यही होना चाहिए। 100 मार्क्स टू प्रोडक्शन हाउस एंड जियो कि उन्होंने Absolutely. इसी को चूज़ किया। इसके साथ साथ आगे जाके जब ड्रामा आगे बढ़ता है, जो एसपी जुहैब हैं उनकी एक अलग ऑल्टरनेट स्टोरी थी, और मैंने लाइक ऑप्शन था कि आप ये चूज़ कर लें, जिसमें कामरान इज़ सो पावरफुल कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है एंड इज़ कनेक्टेड टू पावरफुल पीपल, पॉलिटिकल पीपल। मगर वो अगेन क्लीशे था, होता रहे पाकिस्तान में ऐसा। या फिर आप दूसरा रास्ता अडॉप्ट करें विच गोज थ्रू अ न्यूज़ शो, या यू कन्वर्ट कोर्ट रूम ड्रामा इनटू न्यूज़ रूम ड्रामा। राइट, मीडिया ट्रायल जी, तो वो असद साहब के साथ मेरी बहुत बैक एंड फोर्थ होती रही। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरे ऑप्शंस के साथ जाएंगे जो नए ऑप्शंस हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं हुए। न्यूज़ रूम ड्रामा, कि ये लड़ाई सोशल मीडिया पे जाती है और फिर सोशल मीडिया से न्यूज़ मीडिया में जाती है, तो वो ऑप्शन उन्होंने चूज़ और ये किया। होता है, हम देखते हैं। तो इसमें स्क्रिप्ट में हर एपिसोड में तो नहीं, मगर बहुत सारी एपिसोड्स में जो आप एक सीन देख रहे हैं, मैंने उसके 3-4 ऑल्टरनेट लिखे थे, कहीं किसी किसी के कि यार ये ऑल्टरनेट भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे शो से कि अगर आज ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, अगर ये नहीं करने दिया गया तो ये कर लेंगे, गेस्ट बैक आउट कर गया तो ये कर लेंगे, इस स्टोरी को हम इस तरह ना कवर कर पाए तो इस तरह कर लेंगे, तो लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो वो एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से तो मैं और असद भाई हमने काफ़ी लंबा टाइम काम किया। उसके बाद मुख्तलिफ डायरेक्टर्स से मेरी मुलाकात कराई गई, जो कि अच्छे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इनपुट भी दिया। बट देन वजाहत से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि वजाहत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्हें चीज़ समझ में आ रही है, उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं। उन कौन सी एक कोई चीज़ आपको लगी कि अच्छा दिस इज द वन? ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं केस 9 में, जिसमें से चीटिंग भी है, जिसमें
चीटिंग के साथ साथ ज़ाहिर है रेप की सेंसिटिविटी भी है कि आप जी। उसको किस तरीके से डील करते हैं। तो जब मैं वजह से बात कर रहा था अबाउट द स्क्रिप्ट एंड अबाउट द कैरेक्टर्स कि इस स्क्रिप्ट के लिए कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनका जो ओपिनियन जब मुझे पता चल रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सेंसिटिविटी, जिस सेंसिटिविटी से इसको लिखा गया है उस राइट। सेंसिटिविटी से समझा है वजाहत ने, हम्म। एंड ही फील्स इट कि इसको इस तरीके से बनना चाहिए और ये तरीका होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ड्रामेटिक लाइसेंस में उस तरफ जाने की बात कर रहे हो कि नहीं हम इसको इस तरह दिखाएंगे उस तरह दिखाएंगे। वजाहत का पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन वही था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो जो मुझे आपका लगता था। था कि होना चाहिए, जो कि राइट। असद साहब का था। तो वहाँ पर उस पॉइंट पर हमें लगा कि एक टीम ऐसी ये बन सकती है। वजाहत क्योंकि इसको अप्रैल में शूट पर जाना था 2024, हम 2024 में ही वजाहत आए हमारे साथ और हमें था कि अप्रैल में चला जाएगा, बट समहाउ चीज़ें हुई, फिर वजाहत फ़रार के लिए चले गए। तो मुझे वजाहत इतने समझ में आए थे कि हमें था कि फिर वजाहत के साथ ही काम करना चाहिए और फिर हमने इसको नवंबर में शुरू किया। राइट। और फिर उसके बाद कास्ट कास्ट प्रोडक्शन हाउस वजाहत हम या फिर कहीं कहीं मेरा ओपिनियन, मगर ज़्यादातर मेरा नहीं ख्याल के था कि वजाहत और प्रोडक्शन हाउस ने ही डिसाइड अच्छा, किया आपका किसको नहीं होना था चाहिए। इसमें इनपुट, ज़्यादा नहीं था। नहीं, ज़्यादा नहीं था, मुझे बताया जाता था कि ये है, हम्म। और जितने भी एक्टर्स हैं, जब नाम अब फैसल कुरैशी का बताएंगे तो मैं कैसे ना कह सकता हूँ कि फैसल कुरैशी इज़ सो अमेजिंग। सबा कमर के लिए कोई भी कैसे ना कह सकता है सबा कमर। एब्सोल्युटली। आई वाज सो एक्साइटेड टू नो कि आमना शेख बिनिश का रोल करेंगी, क्योंकि बिल्कुल। लिखते हुए अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा होता था, जिसमें मुझे लगता था कि अगर मैं लॉयर होता तो मैं इस तरीके से बोलता, तो वो बिनिश का कैरेक्टर था बिनिश कि का। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जब आमना शेख का मुझे पता चला, आई वाज वेरी हैप्पी कि नूरुल हसन साहब कर रहे हैं बुखारी का बड़ा कैरेक्टर। उन्होंने ज़बरदस्त कैरेक्टर निभाया है, मुझे बहुत बहुत, ज़्यादा, क्योंकि बहुत। उनको वो वाहिद हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ बहुत हाँ, पहले से, राइट। लाइक 2011-12 से ओके। मैं जानता था। ओके। वो जब भी वैसे ही दरमियान में भी मैसेज उनके कि ये शो अच्छा किया, ये शो हम्म। अच्छा किया, कीप इट अप, दिस एंड दैट, तो उनके साथ एक ताल्लुक था। और जब शूट पर जाने लगे तो नूर भाई को इंजरी हो गई और मैं इतना ज़्यादा हुआ कि, और फिर हुआ कि नूर भाई ने खुद ने कहा कि आप ऑल्टरनेट कर लें, आपका सेट लग गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। तो मैं बहुत ही लाइक ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाला था कि नूर भाई नहीं होंगे तो कैसे होगा। एंड देन प्रोडक्शन हाउस वाज लाइक कि कोई ऑल्टरनेट देखते हैं। नूर भाई खुद भी कह रहे थे कि आप ऑल्टरनेट देख लें, सेट लग गया है, सेट का तो नहीं कर सकते, बट देन नूर भाई से बात की कि 15 दिन आप पीछे कर लें अपनी इंजरी के साथ, कुछ बैठ के वाले सीन और दूसरे कर लेंगे पहले, और फिर प्रोडक्शन हाउस, एंड देन नूर भाई केम, और क्या तो कमाल किया उन्होंने। ओ कमाल, सब उन्होंने कमाल बहुत किया, वो तो ज़बरदस्त गोज़ कमाल विदाउट किया। सेइंग। गौहर ने बहुत कमाल किया, क्या जो बात है गौहर शफीक की। का कैरेक्टर था वो तो खैर ही इज ब्रिलियंट ये एक्टर। गौहर का जो है आपको पता है ना कि सबसे अच्छी बात ये थी आमना के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सारे सिक्योर लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो अपनी अपनी ज़ात के अंदर, अपने अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। जैसे फैसल हो, सबा हो, ऐसा नहीं था कि किसी को ये था कि दूसरा ना अच्छा परफॉर्म करे, सबको था सब अच्छे परफॉर्म करें क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी बननी चाहिए। इंस्पेक्टर शफीक गौहर को सबा लेके आई हैं राइट। क्योंकि गौहर ने मना कर दिया था इनके लिए, जब उनको प्रोडक्शन की तरफ से पिच किया गया ओके। कि उन्हें नहीं समझ में आया, हाँ। स्क्रिप्ट नहीं मिला था उन्हें, वन लाइनर बताया गया तो उन्हें नहीं समझ में आया था। सबा कॉल्ड और कहा कि मैं बता रही हूँ कि ये सबसे ज़्यादा वायरल होगा जो, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो फिर वो आए और उन्होंने मुलाकात की, और मेरी गौहर से भी दुआ सलाम थी, हम एक दो दफ़ा मिले हुए थे। तो जब मुझे गौहर मिले तो मैंने कहा मैं इतना खुश हूँ कि यार आप ये कर रहे हैं। मैं फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से हुआ, बट सबा, ये ओनरशिप थी सबा की फॉर केस 9 कि उन्होंने खुद ने बुलाया, बात की, कन्विंस किया गौहर को कि ये कैरेक्टर करना है। ये ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन वाली कास्ट नहीं है, इंसाम्बल कास्ट है, सबका बहुत अच्छा रोल है। और फिर क्या कमाल किया गौहर ने। क्या कमाल किया। और केस नंबर 9 के थ्रू एक डेब्यू भी बहुत बड़ा हुआ आपका आखिरी 4 एपिसोड्स में। नहीं, मैं तो एंकर ही हूँ उसमें, डेब्यू थोड़ी लेकिन डेब्यू फ्रॉम एंकर टू एक्टर, बड़ा पहला जो एक फ्रेम होता है कि आगे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें पूरे रेप के सारे होते हैं, पीछे एक शाहज़ेब खानज़ादा का बैक शॉट जाता है, वो बड़ा ज़बरदस्त, और वो ऑफ कोर्स बहुत ग्लोरीफाइड एक इमेज था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई वाज लाइक ओके ग्रेट, ग्लोरी गिवन वेयर ग्लोरी इज डिजर्व्ड। हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? मैं बड़ा कंफ्यूज था और बड़ा नर्वस था। मैं और मेरी टीम नहीं करना चाहते थे, हमारा ख्याल था कि मैं नहीं करना चाहिए। एक तो
अगेन जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब आप पॉलिटिकल शोज करते हैं, पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ग्रे तो है नहीं। जी बिल्कुल। आप जिस ज़माने में प्रॉपर न्यूज़ में थी, आई डोंट नो उस वक्त ग्रे था या नहीं था, अब तो ग्रे नहीं है होना पिछली शुरू हो गया था हो गया था मतलब, ब्लैक हाँ एंड वाइट। हाँ। तो अब ब्लैक एंड वाइट है, आप और मैं डिसएग्री करते हैं तो मेरे लिए आप ब्लैक हैं, आपके लिए मैं ब्लैक हूँ। जी बिल्कुल। ग्रे नहीं है कि यार ठीक है डिसएग्री करते हैं, हो सकता है आप ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ रहा नहीं पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर। तो उसके बाद जो था हमें यह था कि केस 9 को इससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। केस 9 एक अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें अब मगर मैंने लिखा था एक एक्टर के लिए। असद भाई की राय थी और फिर मीर इब्राहिम की भी और अब्दुल्ला साहब की भी कि इसको हमें बिल्कुल नेचुरल दिखाना चाहिए। जब हम टॉक शो की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग कोर्ट रूम ड्रामा टू अ न्यूज़ रूम ड्रामा, तो एक एंकर को ही करना चाहिए। अब ज़ाहिर है एक तो जो यासिर हुसैन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने किया, मगर नेगेटिव कैरेक्टर के लिए तो कोई एंकर मानता नहीं कि आप मुझे स्लाइड में दिखाएं, तो वो तो यासिर हुसैन ने किया और बहुत वो ज़बरदस्त रोल किया। आप ना करते शायद। नहीं, नहीं। तो ये वाला जो था फिर इसके लिए मैं इसके लिए भी नहीं था बिल्कुल राज़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत 5 दिन आप शो करते हैं और जियो की पहले इतनी ऑडियंस है, तो फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू एक तो मुझे लगता था कि कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुझे लगता था कि मेरे ऊपर भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आएगी खामखा के लिए कि अपना ड्रामा लिखा और आप एक्ट कर रहे हैं, और शायद केस 9 भी ड्रैग हो एक किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में। एक अच्छा ड्रामा है, उसको उसी तरीके से उस मैसेज को जाना चाहिए। बट असद भाई, मीर इब्राहिम की और अब्दुल्ला भाई की अलग राय थी। सबा की ये राय थी कि मुझे करना चाहिए। वो शुरू से मुझे कहती थी यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। और रुशना को लगता था मुझे करना चाहिए कि आप करें। तो आखिर में जाके बिल्कुल हुआ ये जो आपने एपिसोड देखी है ये बिल्कुल आखिर में हुई है कि हमें लगा कि अगर न्यूज़ रूम ही कर रहे हैं हम तो प्रॉपर उसको रियल अगर दिखाना है तो कर लेना चाहिए। और करने के बाद भी जब तक ऑन एयर नहीं हुआ मैं बहुत डरा हुआ आपको अपने आप को ऑन एयर देख के कैसा लगा? नहीं, ऑन एयर तो मैं रोजाना देखता हूँ अपने आप को हफ्ते में 5 दिन। एज एन एक्टर मैं तो इनफैक्ट चाहता हूँ मेरा शो हफ्ते में 4 दिन होना चाहिए ताकि मुझे ड्रामा दिखने का और मौका मिले। वो 5 दिन नहीं होना चाहिए। इस पे तो आएंगे ड्रामा, आगे क्या लिखा हाँ, जाएगा, इस पे तो आएंगे के बिल्कुल। टाइम मिले। मुझे लगता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है स्क्रीन पर। 5 दिन शो नहीं होना चाहिए, 4 दिन होना चाहिए। आप 3 दिन स्क्रीन से हटें और फिर आप आएँ। उसके मैं फिर 8 बजे भी मैं आ रहा हूँ और 10 बजे भी जियो न्यूज़ पे मैं आ रहा हूँ, तो ये मगर ड्रामे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसको उसी तरीके से लिया जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। हम एक रियल न्यूज़ रूम ड्रामा दिखाना चाह रहे थे और उसको रियल न्यूज़ रूम ड्रामे के तौर पर सबने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम न्यूज़ रूम ही देख रहे हैं और इन्वॉल्व हो गए। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा कास्टिंग पे भी, रुशना इज़ योर वाइफ और उनका भी शुरू में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल है पूरे ड्रामे में, और आखिर में तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी कंक्लूजन भी होती है, सारी क्लोजर बड़ा अच्छा मिलता है। मुझे शुरू में ये था थोड़ा सा हेजिटेशन के जो जिस कैलिबर की सबा हैं या वो हैं, उस शी इज़ अ यंग एक्टर ऑब्वियसली, लेकिन पर्सोना उनका बहुत सही बैठा है एज किरण, बहुत ज़्यादा। तो उनकी कास्टिंग में किसका ज़्यादा? अब ये देखें, इसलिए कहते हैं कि जब आप हर एक का अपना काम होता है और उसको ही वो काम करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछती हैं, जब मैंने लिखा कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई वाज प्रोड्यूसिंग केस नंबर 9, तो लिखते हुए, अब तो मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लिखते हुए मैं मनीषा चाहता कि रुशना करें अगर मेरे हाथ में होता, कास्टिंग मेरे हाथ में होती और मैं प्रोड्यूस कर रहा होता, क्योंकि मुझे लिखते हुए मनीषा पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। आई यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ इट कि इतना ज़बरदस्त खातून है ये, हर चीज़ पर स्टैंड लेती हैं। एक तो नवीन ने बहुत ही अच्छा किया बहुत है, ज़बरदस्त। तो जिस तरह नवीन ने किया और ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि बहुत। ये कॉल भी प्रोडक्शन हाउस की थी कि जो रुशना की अपनी पर्सनैलिटी है हाँ, वो उसको लेकर एब्सोल्युटली। रुशना शुड डू किरण। फिर उन्होंने बताया कि वो किस तरीके की पर्सनैलिटी सोच रहे हैं। ज़ाहिर एक तरीके से लिखा गया था किस किस्म के कपड़े क्या और ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। वजाहत ने बहुत ज़्यादा किरदार था कि वजाहत ने कि वो क्या वार्डरोब होना चाहिए, ये सब चीज़ें वजाहत ने एक्सप्लेन किया। तो फिर अब्दुल्ला भाई की और असद भाई की राय थी कि किरण करना चाहिए इन्हें, मनीषा नहीं करना चाहिए, या फिर कोई और रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर कास्ट बड़ी कास्ट है इसमें। तो फिर उन्होंने उनकी चॉइस थी कि वो ये रोल करें। आखिर की जो एपिसोड थी दो, उसमें जब वो सीसीटीवी का फुटेज ले जाता है, वो टूट जाती है, मेरा बड़ा था कि यार इतनी इंटेलिजेंट ब्राइट एजुकेटेड लड़की दिखाई भी है, इसने क्या दे दिया? शी नीड्स टू हैव बैकअप। मैंने कहा तो हौसला रखे, होगा बैकअप उसके पास, शुक्र है था। सो यू नो वो एक इंट्रीग वैल्यू, एक वो कितना मुश्किल था शायद टू कीप दैट एंटरटेनमेंट अलाइव, बिकॉज हमने बहुत से सोशल इश्यूज पे बेस्ड ड्रामास देखे हैं जो कि या तो बहुत प्रीची हो जाते हैं या फिर बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बहुत डार्क हो जाते हैं कि वो देखे नहीं जाते हैं। वो वाकई लगता है जैसे कि आपको खुद को ट्रॉमा हो रहा है। केस नंबर 9 में ऐसा नहीं हुआ, इट वॉज वेरी लाइट।
सो हाउ डिड दैट कम नेचुरली टू यू? और घोस्ट राइटर नहीं था, पक्की बात है, कोई साथ आपके नहीं दिख रहा था? नहीं नहीं, कोई नहीं था घोस्ट राइटर। इनफैक्ट आखिर तक मुझे तो शर्म आती थी किसी को बताते हुए कि मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, जब तक ड्रामा मुकम्मल नहीं हो गया कि लोगों को लगेगा ये किस काम में लग गए। घोस्ट राइटर तो कोई किसने होना था? अगर घोस्ट राइटर होता तो पाकिस्तान में ऐसा पहले ड्रामा उस घोस्ट राइटर ने क्यों नहीं लिख लिया, पहली दफ़ा क्यों लिखा गया है? ये जो आपने बात की है ना कि कोई प्रीची नहीं था, वो भी मुझे लगता है मेरे शो के एक्सपीरियंस से आया है। राइट। हमने अपने शो से ये सीखा है कि आप कुछ भी बात कर सकते हैं, चाहिए का लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, अच्छा। क्योंकि द मोमेंट यू से चाहिए तो ऑडियंस को ये लगने लगता है, ये हमारी रीडिंग है इतने साल काम करने के बाद, कि ऑडियंस को ये लगने लगता है कि आप हमें नहीं बताया ना क्या चाहिए, कि क्या करना चाहिए। डोंट टेल पीपल कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनके सामने फैक्ट्स रखें आप। जब फैक्ट्स रखते जाएंगे, कहीं ज़रूरत पड़े प्रीची साउंड करने की तो कर लें, मगर जहाँ तक ना करें, ना करना हो ना करें। ये हमने अपने शो से सीखा है। और हमने शो से में सीखने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सारे जजमेंट्स किए हैं हमने। ये लाजमी नहीं है कि हर जजमेंट से पहले मैं कहूँ कि नाजरीन हमारे माशरे में ये होता है, ये नहीं होना चाहिए, आप लोग ये करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप सीधा जजमेंट नरेट करें, फैक्ट्स बताएं लोगों को, बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं कि ये होता है, आप फैक्ट्स बता दें। जिस तरीके से लास्ट एपिसोड में भी जो मोनोलॉग आया है, उसमें तो ज़ाहिर हमने आखिर में तो था हमारे पास ड्रामेटिक लाइसेंस कि हमने जितना प्रीची होना है हो जाए। अब लोगों ने देख लिया है, तो अब लोगों को लाइक ऑन द फेस आप बता सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मगर वरना शुरू में ये था कि हम बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जिस तरह हम शो में दिखाते हैं विदाउट साउंडिंग प्रीची, हम ड्रामे में भी दिखा सकते हैं। तो शो की रिफ्लेक्शन है, शो से ही लर्निंग है। बड़ी अच्छी बात की कि चाहिए का वर्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चला जाता है, फिर इम्पैक्ट उसका। ऑडियंस बहुत सेंसिटिव भी है, और मेरा ख्याल है ऑडियंस बहुत तेज़ भी है। क्योंकि मुझे जियो पर आकर, और बहुत सारे, मेरे अकेले का क्रेडिट नहीं है ये, आई एम सराउंडेड बाय वेरी गुड पीपल, चाहे वो दोस्त हों, चाहे फैमिली में मेरी बहनें हों, मेरी वाइफ हो, मेरी टीम हो, वो इतने सारे अच्छे लोग हैं। मैंने कभी नहीं क्लेम किया कि मैं जैसा सोचता हूँ मैं वैसा ही सोचता था। लोगों को शायद ये बात एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है कि हम तब्दील हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो शुरू से ऐसा सोचते थे, मैं तब्दील हुआ हूँ। और उसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, उसमें क्रेडिट है उन बहुत सारे लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे, मेरे बहन भाई, मेरी टीम, क्योंकि मैं गाँव में पला बड़ा हूँ। जी, मैं उसी पे आने लगी थी कि आपकी तो अपनी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि तो जैसी मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है वैसा ही था, वैसे ही सोच थी। मेरा ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि मेरी 4 बहनें हैं, और मेरे वालिद का ट्रीटमेंट गांव में होते हुए मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतना ज़्यादा अच्छा था कि मुझे याद है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में आवाज़ें आ रही होती थी, पड़ोस में मर्दों के चीखने की, अगर वो अपनी अहलिया के साथ बहुत ज़्यादा है। हमारे वालिद ने कभी नहीं किया ऐसा, और वो हमें भी ये समझाया करते थे कि यार मैं तो बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मैं गुस्सा निकाल सकता हूँ, तुम्हारी अम्मी के पास कौन है गुस्सा निकालने के लिए? मैं ही हूँ, तो थोड़ा सा निकाल लेती हैं, क्या हो गया? तो उल्टा था हमारे घर में। सो ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा घर से और लोगों से मैंने सीखा। बहुत सारे थॉट प्रोसेस ऐसा था जो कि लोगों का होता है, बट आगे जाके चीज़ें हुई जिसकी वजह से केस 9 लिखा है, ये इतना अच्छा शो हम करते हैं। और आपकी वालदा की बहुत सपोर्ट थी, मैंने ये भी कहीं देखा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करियर थी। में आपकी बहुत सपोर्ट थी। आई थिंक सवाल पूछना उनकी वजह से सीखा। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ कि वहाँ पर बहुत मारा जाता है, टीचर्स बहुत मारते हैं जब आप गांव में पढ़ रहे होते हैं। पीला स्कूल, आई डोंट नो ये गांव है कौन सा? ये गांव इंटीरियर सिंध में एक गांव है, थारूशा। अच्छा, वहाँ है, उसका नाम भी है वैसे केस 9 में। मेरे अपने गांव का नाम भी लिया अपने है। गांव के नाम। वो जब बिनिश कहती है कि तुम थारूशा कहाँ गए थे, हाँ। अबरार से, तो शादी में, तो कहता है मैं थारूशा गया था, कंडियारो उसके बराबर वाला गाँव है। तो मेरे गाँव वाले बड़े खुश हुए कि मैंने केस 9 में उनका नाम है। आप गए कभी, वापस गए हाँ, मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, अभी कुछ अर्सा हो गया, वरना बहुत ज़्यादा जाता था। वालिद साहब तो अब भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। मगर क्योंकि मेरी फैमिली मूव हो गई जब मैं मूव हुआ, तो उसके बाद आना जाना कम होता है, क्योंकि ना मेरी वालदा के जो रिश्तेदार हैं वो भी वहाँ नहीं हैं, और मेरे वालिद इकलौते हैं, तो कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है ब्लड रिलेशंस के जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाना पड़े। क्योंकि वहाँ मारा बहुत जाता है। और मेरी वालदा जो है वो बहुत ही शर्मीली सी थी, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। बुर्का वहाँ पर काला बुर्का पहना करती थी। तो एक दफ़ा मैं जब ग्रेड 6 में आया, नया स्कूल था, और पीला स्कूल जो कि सरकारी स्कूल होता है, तो मैंने सवाल पूछा और टीचर ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि पढ़ाई में बेहतर था ज़रा, शर्मिंदा हुआ। और जो ब्रेक था उसमें मैच खेलने जा रहे थे सब, और मुझे लगा कि सबकी आंखों में मेरे लिए हंसी है। तो मैं ब्रेक में घर चला गया। जब मैं घर गया तो अम्मी ने पूछा क्या हुआ है, मैं रोने लग गया।
तो उन्होंने देखा तो लगा हुआ था प्रॉपर अच्छा। के गाल लाल हुए में। और वो बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे ख़वातीन इस तरीके से बाहर नहीं निकलती। अम्मी ने पहना बुर्का अम्मी ने कहा चलो मेरे साथ। नाउ जिस सोसाइटी से आप होते हैं आप वैसा ही सोचते हैं। मुझे ये हुआ कि एक तो थप्पड़ लगा है, पहले इतनी शर्मिंदगी हो रही है क्लास में, अब अम्मी जा रही हैं और शर्मिंदगी होगी क्लास में। मैं अम्मी को रोके जा रहा हूँ, अम्मी मुझे ले जा रही है। अम्मी नहीं 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 नहीं। बहरहाल वो हेड मास्टर के रूम में गई, उन्होंने कहा बुलाएं आप टीचर को, इन्होंने मेरे बेटे को मारा। तो टीचर आए, मगर वहाँ पर रिस्पेक्ट भी बहुत होती है खातून की, कि अगर वो खातून आ गई है किसी स्कूल में तो ऐसा नहीं है कि उससे लड़ने लग जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर थी कि एक खातून आ गई है बॉयज़ स्कूल में, और टीचर आए तो अम्मी ने कहा आपने मारा क्यों मेरे बेटे को? तो उन्होंने कहा कि बातें करने लगे, उन्होंने कहा नहीं बताएं मारा क्यों? तो उसने कहा सवाल बहुत पूछ रहा था। तो अम्मी ने कहा ये मसला है, सवाल पूछने पे क्यों मारा? सवाल ही तो पूछा था, जवाब देना आपका काम है, कोई शरारत थोड़ी कर रहा था। तो बस उसके बाद ये हुआ कि क्लास में फिर सवाल पूछने पे कभी मार नहीं पड़ी, और सवाल पूछने की नौकरी कर रहा हूँ मैं। सही बात है। वैसे देखें कितना फुल सर्कल आपका आया पूरा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कहानी है आपकी, आपको चाहिए आप अपनी कहानी भी लिखें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि इस लाइन में बहुत ब्रीफली टच अपॉन किया, लेकिन इम्पोर्टेंट उसका था ब्लास्फेमी का जो पूरा एंगल था, और द फैक्ट कि आपने एक प्रॉपरली सोशली इंटीग्रेटेड हिंदू फैमिली दिखाई। जनरली ड्रामा में बड़ा वो टोकनिज्म होती है कि अच्छा जी हम एक हिंदू कैरेक्टर अब आपको देंगे, ये लीजिए। इसमें इट वाज जस्ट नेचुरल कि यू नो अच्छा वो दोस्त हैं, वो पार्टनर्स हैं, वो कॉलेज में इकट्ठे थे, हर चीज़। क्यों, व्हाई वाज दिस एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट? बिल्कुल इसीलिए, एक तो मेरे हिंदू दोस्त हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं। मगर मैंने ये देखा है कि सोसाइटी में, और ये भी अगेन फ्रॉम शो मैंने ये लर्न किया कि हम बहुत ज़्यादा मिनॉरिटीज़ के हवाले से शोज़ करते हैं। तो जब भी मिनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाई है तो मुझे एहसास होने लगा कि आपका और मेरा जो एक्सपीरियंस है मिनॉरिटीज़ के लिए वो लाजमी नहीं है कि आम मैसेस का भी वही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। सिंध में फिर भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा है, कराची में खास। हाँ कराची में ख़ास तौर पर, इंटीरियर सिंध में भी जी। मगर मुझे ये फीलिंग आई लोगों का फीडबैक लेके कि जहाँ पर मिनॉरिटीज़ कम है वहाँ पर लोगों के बहुत अलग किस्म के ओपिनियंस हैं। पंजाब और नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत कम है। तो वो शोज़ करके ही मुझे एहसास हो रहा था, और जब हम शो करते थे मिनॉरिटीज़ की तरफ से जो बहुत ज़्यादा वो खुश होते थे इस बात पर या शुक्रिया अदा करते थे, वो भी मेरे लिए डिस्टर्बिंग था कि इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि 5 या 6 मिनट का सेगमेंट किया और वो इतने ज़्यादा खुश हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्त हमारी टीम में भी है, जो रोहित नाम है वो मेरा टीम मेंबर है। अच्छा। और मनीषा उसकी वाइफ का नाम है। अच्छा, ओके ओके। असल में उनकी वाइफ का नाम है। और शहबाज भी आपके एक्चुअल प्रोड्यूसर हैं। शहबाज इज़ माय एक्चुअल प्रोड्यूसर। लेकिन सेट पे एक्टर है। सेट पर एक्टर है, मगर शहबाज इज एक्चुअली माय एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। उरूसा इज माय टीम मेंबर। मगर बट ये जो खातून है ये नहीं है जो लड़की कर रही है, बट देयर इज एन अरूसा। आई स्ट्रगल विद नेम्स बाय द वे। मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं कैरेक्टर लिख रहा होता हूँ और लिखते हुए अचानक आता है कि ये कैरेक्टर इन हो रहा है, मुझे नाम में प्रॉब्लम हो रही होती है कि नाम इसका क्या रखना है। मैंने बहुत सारे ऐसे नाम रखे हैं जो मेरी जिंदगी में लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जाहिर है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके नाम से हुआ होगा? कामरान के नाम से। मुझे बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में उन्होंने कहा आपने कामरान क्यों नाम लिखा, जो ऑफिस में उन्होंने कहा आपने कामरान क्यों नाम लिखा, हमारे न्यूज़ में एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर उन्होंने कहा आपने मेरी वजह से लिखा, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी किया क्यों लिख दिया। मैं कहा भाई किसी की वजह से नहीं लिखा। और आखिर में जिसका मुझे एहसास नहीं था वो सबसे आखिर में पता चला जब मेरी बहन ने कहा कि मेरे मियाँ का नाम कामरान है और आपने कामरान लिख दिया। और मुझे, और वो इतने शरीफ आदमी है, इनफैक्ट जितने कामरान को मैं जानता हूँ सारे बहुत शरीफ आदमी है। और मैं उनको बताता रह गया कि भाई प्लीज़ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उस वक्त याद आया और मैंने लिख दिया जिस वक्त मैं लिख रहा था। तो ये जैसे उनका जो रोहित और मनीषा का बेटा है विकास, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है विकास, और उसका नाम था। तो मुझे डाइवर्सिटी दिखानी थी क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा था जब हम न्यूज़ में कर रहे होते थे कि लोगों की ओपिनियन वो नहीं है, हमारे दोस्त भी हैं हमारे साथ हैं, हमें लगता है हम जैसे ही हैं बिल्कुल, बट लोगों का और सब क्या बेहतर मीडियम है ड्रामे के अलावा ये दिखाने के लिए कि भाई एक बिल्कुल प्रोफेशनल हमारे जैसा, हमारा ही जैसा लाइफस्टाइल, हमारे जैसा घराना होता है। जी बिल्कुल, तो वो दिखाया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जिस पे टच अपॉन किया भी नहीं, वो इनएडवर्टेंटली हो गया एपिसोड 17 में, जब बिनेश सारे कोर्ट केसेस और एक्चुअल केसेस को नरेट कर रही होती हैं सारा, तो एक लाइन जो थी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो काट दी गई थी। तो मुझे जैसे बहुत लोगों ने सोचा कि क्यों, किसने कहा काटने को, खुद से काटी, पेमरा ने कहा काटने को, कहाँ से प्रेशर आया, उस पर कर सकते हैं बात? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना उसको, उनका शायद पहली दफ़ा कोई लाइन कटी है इसलिए आपको लग रहा है हमारे लिए रोज़ का काम है क्या चीज़ फ्रेश में चली,
वो रिपीट में नहीं चली, रिपीट में चली तो सोशल मीडिया पर नहीं गई, हमारा रोज़ का काम है हमें। इनफैक्ट आई थिंक इस हफ्ते में भी 2 दफ़ा हुआ है। राइट। तो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ पहली दफ़ा हुआ तो उनको ये लगा। ड्रामा इंडस्ट्री में बीप लग जाती है गाली पे, या फिर औरत की क्लीवेज नजर आ रही है तो ब्लर कर देते हैं, ये हाँ। है। इसमें भी 1 2 3 4 डायलॉग्स थे जिस पर बीप लगी, आई होप कि ना लगती। राइट। हुआ, मगर आई थिंक बाकी बड़े मैसेज को पहुंचाने के लिए बीप लगाई गई थी, जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर जानती है, जो सेंसर डिपार्टमेंट होता है चैनल का। आप बात कर रही हैं जिस सीन की, उस सीन ने केस 9 के साथ इवॉल्व किया बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। मैंने शुरू में ये लिखा था कि बिनिश ये कहती है कि ये जिस जज का जजमेंट है, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये एक मुल्क के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस आयशा मलिक भी एक दिन मुल्क की चीफ जस्टिस बनेंगी। मगर फिर अमेंडमेंट्स हो गई और बाय द टाइम वो रिकॉर्ड हो रहा था, और मेरा ख्याल है अमेंडमेंट्स, एक अमेंडमेंट हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि स्क्रिप्ट चेंज होगा। फिर वो स्क्रिप्ट को चेंज किया कि अगर इस मुल्क में अमेंडमेंट ना हुई होती तो वो चीफ जस्टिस होते। तो ये इवॉल्व होता गया, जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन बदलती गई, पहले कुछ और बोलना था, फिर कुछ और बोलना था। 3 वैरायटीज इसमें आई है, क्योंकि मुसलसल बदल रही थी। मुझे डर ये लग रहा था कि एक और अमेंडमेंट ना हो जाए और ये स्क्रिप्ट बाद में लोग कहें कि तो पुराना हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से माशाल्लाह चीज़ें बदलती हैं। ये हो गया, ये बिल्कुल इंटेंशनल था कि मैंने लिखा, और बिल्कुल इंटेंशनल था कि ये गया, मगर उसके बाद शोर मच गया कि इतनी बड़ी बात हो गई है, क्योंकि उसी वक्त 27th हुई थी अमेंडमेंट, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। अमेंडमेंट्स बहुत तेज़ी से होती हैं माशाल्लाह, बहुत तेज़ी से माशाल्लाह, या तो होती नहीं है या फिर बहुत तेज़ी से होती है। 26 से 27 कि सोचें कि ड्रामे में लिखा गया, और मुझे अभी तक याद है जब 18th अमेंडमेंट हुई थी, उस पर कितना शोर हुआ था। एग्जैक्टली। अब तो हो के गुजर जाती है अमेंडमेंट, और वो तो अच्छी अमेंडमेंट थी। 18th अमेंडमेंट वाज अ गुड अमेंडमेंट। और आप ये सोचे ना कि ड्रामे में लिखा गया कि इम्पैक्ट डालने के लिए, वजन डालने के लिए लिखा था कि ये जिनके जजमेंट हैं इसको अहमियत दी दी है जज साहब, क्योंकि इन्होंने मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस बनना है, इन दोनों ने, जस्टिस आयशा मलिक ने भी, जस्टिस मंसूर अली खान ने भी। मगर वो आखिर में बोल ये रही है कि ये होते, इनकी बात को अहमियत दीजिए, ये होते अगर अमेंडमेंट ना होती। तो मगर बाहर फिर शोर मच गया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में, जिस तरीके से हमारे न्यूज़ शो जो कभी कभार आप ऑन एयर 42 मिनट का देखते हैं, मगर आपको रिपीट में या फिर यूट्यूब पर 36 मिनट का मिलता है, जो कि अक्सर ही होता है, वही हुआ बस। उसकी नजर हो गया, उसकी नजर हो गया। स्मॉल प्राइस टू पे, कोई बात नहीं जी, लोगों ने फिर भी अपने सोशल्स पे उसको शेयर किया। और तो इनकी मजीद तसल्ली के लिए मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला सामने रखा जाए, जो इस मुल्क के चीफ जस्टिस होते अगर 26वीं आईनी तरमीम पास करके उनका रास्ता ना रोका जाता। जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको अपने सोशल से भी डिलीट करनी पड़ती हैं, बट मुझे ये लगता था कि ऑन रिकॉर्ड ये बात रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो रहनी चाहिए कि केस 9 में ये बात भी की गई थी। केस 9 में सोशल इश्यूज़ के साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ इस पॉलिटिकल इशू को भी एड्रेस किया गया था। एब्सोल्युटली। शायद लिखते हुए केस 9 में कोई ऐसी चीज़ है जो अब रेट्रोस्पेक्ट में आप देखें और कहें कि यार ये बदली जा सकती थी, या ये ना लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल परहैप्स अली का कैरेक्टर, कोई उसका कोई ऐसा खास कोई लार्जर पर्पस था, नहीं था। बहुत लोगों ने ये सोचा कि भाई इस कैरेक्टर का क्या मकसद है। अब आप जब सोचते हैं, वुड यू चेंज एनीथिंग? ओके, अली का बहुत ही पर्पस के साथ कैरेक्टर दिखाया गया, मगर इसकी भी, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं 3-4 ऑप्शंस लिखे थे अली के लिए। एक ऑप्शन ये था जिसमें कि कामरान उसे अप्रोच करता है, खुद ही, वो कहीं नहीं है, कामरान उसे अप्रोच करता है और कहता है कि सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं, और समथिंग लाइक दैट। और ये दिखाना बाय पर्पस था कि हमने दिखाना है कि आप एक अच्छे एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। राइट। आपका एक टॉक्सिक एक्स रिलेशनशिप लाजमी नहीं है। एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, फैमिलीज के बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और उसका एक और ऑल्टरनेट इसलिए भी डेवलप किया था कि एक साइड पर किरण है जो चीटिंग माफ़ करती है, और उसके शौहर ने आखिर में रेप कर दिया है। सबा के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाना था कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसने सिर्फ चीटिंग करने पर अपने जो कॉलेज का दोस्त था, जो कि बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी और लव मैरिज थी, उसको छोड़ दिया। तो एक कंट्रास्ट दिखाना था। आप देखेंगे केस 9 में हर चीज़ का है, गुड लॉयर, बैड लॉयर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, बैड पुलिस ऑफिसर, अच्छा एंकर, बुरा एंकर, अच्छा डॉक्टर, बुरा डॉक्टर। तो पूरी की पूरी सोसाइटी, तो वो ये चीज़ तो दिखाना बाय पर्पस था। अली का कैरेक्टर था, हमेशा से था। कौन सा ऑप्शन हमने चूज करना है, वो एक बात थी कि वो जा रहा है KKR में और जाके जॉब कर रहा है, इतना ड्रामेटिक लाइसेंस हमें लेना है नहीं लेना, ये तो जाहिर है क्योंकि
इनिशियल असेसमेंट हमारी ये थी, इनफैक्ट मेरी नहीं थी, प्रोडक्शन हाउस की ये थी, कि पाकिस्तान में कोर्ट रूम ड्रामा कोई नहीं देखता। जब भी इसलिए कितना बुरा लिखा जाता है, कोई क्यों देखेगा? जब भी कोई ड्रामा कोर्ट रूम में जाता है तो रेटिंग्स गिर जाती हैं, ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं देखती। और मुझे ज़ाहिर है हमारा ये मानना है, और हमने ये अपने शो से अगेन एक्सपीरियंस सीखा है, कि ये बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान में आप दो लोगों को बिठाएंगे और लड़ाई करवाएंगे तो लोग देखेंगे। हमारा न्यूज़ शो में हम टॉक शो नहीं करते, दो लोगों को साथ बहुत कम होता है कि बिल्कुल ही दो पार्टीज आमने सामने हम बिठाएं। हम सोलो इंटरव्यूज़ करते हैं, हम रेप से लेके सोसाइटी के मिनॉरिटीज़ से लेके ख़वातीन के दीगर इशूज़ से लेके हर बात करते हैं, जेंडर गैप से लेके सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स करते हैं। नंबर्स भी आते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम है। तो हमारा ये बिलीफ है कि आप अच्छे तरीके से दिखाएं लोगों को, विदाउट साउंडिंग प्रीची, और फैक्ट्स उनको बताएं तो लोग सब कुछ देखते हैं। ये बात बहुत गलत है कि आप ये कहें कि ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ सास बहू देखती है इसलिए हम सास बहू बनाएंगे, ऑडियंस सिर्फ टॉक्सिक हीरो देखती है इसलिए हम टॉक्सिक हीरो बनाएंगे। ऑडियंस को आप अच्छा काम दिखाएंगे तो वो देखेंगे। तो मैंने तो लिखा था, तो मुझे लगा शायद मैं ज़रा, जब आप खुद लिखते हैं तो आप सेल्फिश होते हैं इस बारे में, या फिर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा है इसलिए तो आपने लिखा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, हो सकता है कोर्ट रूम ड्रामा ना देखते हैं। तो हमने कुछ तब्दीलियाँ की। कोर्ट रूम पहले आना था, हम लेट ले गया है। राइट। फिर कोर्ट रूम के बीच में मेरी ज़रा लीनियर स्टोरी थी। फिर ये हुआ कि कोर्ट रूम के बीच में फ्लैशबैक्स डाले जाएं बजाय इसके कि लीनियर जाए, ताकि कोर्ट रूम से लोगों को ब्रेक मिले, क्योंकि कोर्ट रूम लोग नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो वो फिर हमने ब्रेक्स डाले। आपने रिवेटिंग कोर्ट रूम ड्रामा दिया। हमें इंतजार होता था कि कोर्ट रूम में जाएं और बताएं कि छोटी छोटी टेक्निकलिटीज जो कि नहीं आम इंसान को पता, कि भी आमने सामने बात नहीं कर सकते, अगर एक से क्वेश्चनिंग हो रही है बाकी सब बाहर चले जाएं, या जिस तरह बहुत से लॉयर्स नहीं आ सकते अंदर एक साथ। ये वाली बात जो है लॉयर्स वाली बात, और ये सब एड्रेस करने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि फिर उसमें ये हुआ कि बाद में उल्टा हो गया। सोचा ये गया था कि हमें बहुत सारी चीज़ें दरमियान में डालनी ताकि कोर्ट रूम से लोगों को ब्रेक मिलता रहे और ऑडियंस हुक्ड रहे, क्योंकि जैसे कोर्ट रूम में जाएगा ऑडियंस भाग जाएगी। उल्टा हो गया। उल्टा हुआ। जब हम नंबर्स सामने आने लगे कि जैसे कोर्ट रूम जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कोर्ट रूम कब आएगा, कोर्ट रूम वापस कब आएगा, बेनिश और बुखारी कब आमने सामने आएंगे, उनके बैंटर्स कब आएंगे। इनफैक्ट मैंने ज़्यादा लिखे हुए थे बैंटर्स, वो कम हो गए कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, कम कर दें। मगर और मेरा ख्याल है अगर ऑन पेपर आप देखें तो आपको भी पढ़ के ये लगता है कि इतना 15 मिनट की ग्रिलिंग हो रही है बिटवीन बुखारी एंड रोहित, बिटवीन सबा एंड बुखारी, बिटवीन बेनिश एंड कामरान, तो कौन देखेगा? इतना लंबा सीन कोई नहीं देखता। पर सरप्राइजिंगली लोग ये कह रहे थे कि और चाहिए, अगली एपिसोड कब आएगी, और चाहिए, बीच में आप दूसरी चीजें मत दिखाएं, कोर्ट रूम चाहिए। तो ये एक नई लर्निंग है कि आप पाकिस्तान में ऑडियंस को इस बात पे जज ना करें कि आप क्या काम करते हैं। आप ऑडियंस को अच्छा काम देंगे तो वो देख लेंगे। सो बेसिक क्वेश्चन ये था कि यू वुडंट चेंज एनीथिंग, आप ना तब्दील करते कुछ भी इन रेट्रोस्पेक्ट? कोई आपको नहीं लगा कि कोई भी चीज़ आप चेंज करते, ट्वीक करते? नहीं। जिस तरीके से ऑडियंस हुक हुई है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है कि हर ऑडियंस अलग तरीके से सोचती है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि आखिर में आपने हर हाल में सहर की और अली की शादी करानी है। मैं सोचा, और जाहिर जिस किस्म के पाकिस्तान में ड्रामे बनते हैं ये ओपिनियन आपको जगह जगह से आना शुरू हो जाता है। मैं आखिर में जो लिखते हुए आई थिंक मैं खुद भी इमोशनल हो गया था। वो सीन वो था कि मैंने सबा को अकेले वॉक करते हुए दिखाना, सहर को, सबा कमर को, कि अकेले कि लड़ी और अकेले वॉक करके जा रही है, कि एक औरत को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर सकती है, अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर सकती है, कि उसको आखिर में जॉब ऑफ़र भी आती है, वो कहती है मैं सोच के बताऊंगी। अली के पास जाती है, अली की आंखों में एक होप है और वो कहती है कि अपनी आगे बढ़ो, एंड देन शी वॉक्स अलोन। तो वो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहम था कि ये नहीं करना, कि मशवरे तो आपको हर किस्म के मिलते हैं, कि ज़ाहिर है जिस किस्म के पाकिस्तान में ड्रामे हैं और ऑडियंस मिलती है तो लोग कहते हैं फ़लाँ की फ़लाँ से शादी करा दो, फ़लाँ का फ़लाँ से वो करा दो, तो उससे बहुत ज़्यादा होगा, या कम से कम एक रोमांटिक एंगल डेवलप करा दें। अच्छा, आखिर में जो कंक्लूजन है केस 9 का, उसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है या लगता है कि ये पूरी जो शहर की केस था, जो कहानी थी, वो मीडिया की ट्रायल की वजह से या उस शो पे जाने की वजह से वो जीती, और सारा क्रेडिट जो है वो जुडिशियल उसके कोर्ट रूम ड्रामे के बाद क्रेडिट मीडिया को दे दिया, which was kind of which would be your reflection। ऐसा था कि नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नरेशन थी एक एंड पे। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जज री इन्वेस्टिगेशन ऑफर कर चुका है। राइट। जज ने कहा, जो रोहित ने एविडेंस दी कि इसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन होगी, हाँ। जज ने री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। एसपी हमने एक दिखा दिया ईमानदार कि वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद तो कामरान ने ये केस हार ही जाना,
क्योंकि जब जज री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दे और एक एसपी ईमानदारी से काम कर रहा, उससे पहले आईजी बात कर चुका है सोशल मीडिया पर इशू आने के बाद कि इसको ख़त्म करना है, तो अब एक ही ऑप्शन था कि हम इस केस को यहाँ पर, इस स्टोरी को यहाँ पर ख़त्म कर देते। क्योंकि ज़ाहिर है दोबारा अगर ये जाता और फिर दोबारा उस एविडेंस के ऊपर ट्रायल होता तो मेरा ख्याल ड्रैग ही था। ठीक है कि अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये एविडेंस ठीक नहीं है, वो एविडेंस ठीक नहीं है, और ज़ाहिर एविडेंस फॉरेंसिक के तहत होती तो उसने बस वर्डिक्ट पे ही जाना था। तो जो अदालत है वो अपना काम कर चुकी है। अदालत ने वर्डिक्ट नहीं दिया, अदालत ने कहा कि इसको रीइन्वेस्टिगेट करो। एक ईमानदार एसपी है, उसके ऊपर एक आईजी है, तो अदालत के लिए तो केस खत्म हो गया था, अब वर्डिक्ट ही आना था। चॉइस ये थी कि हमने एक और एंगल देना या नहीं देना, कि हम उसको में एक न्यूज़ रूम ड्रामा भी दिखाएं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया की तो सारी बुराइयां दिखा दी, उसमें जो न्यूज़ मीडियम का किरदार होता है वो भी दिखाना या नहीं दिखाना। और आपने बुरा भी दिखाया और दूसरा भी। और ज़ाहिर है शुरू में ये था कि इसको एक एक्टर नहीं करना है, मैंने या किसी और ने नहीं करना, तो उसमें बहुत सारा था। उसमें यह था कि ये जो सिम वाला मामला है, ये मामला भी जो न्यूज़ एंकर है वही अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करेगा, बिनिश ने नहीं करना था। और ये रियल में होता है ऐसा, इतनी इन्वेस्टिगेशन होती है? ये मैं आपको बताता हूँ। मगर जब हुआ कि एक एंकर करेगा या पॉसिबली मैं हो सकता हूँ, तो फिर आप देखें एंकर तो एक मैसेंजर ही है इसमें। बिल्कुल। रोल कौन कौन अदा कर रहे हैं? बिनिश, वो सिम्स का डेटा लेके आती है, किरण वो फुटेज भेजती है, सहर वो कन्फ्रंट करती है। एक और वजह थी जिसकी वजह से हम कोर्ट में नहीं जा रहे थे कि बहुत बड़ा लंबा टाइम हो गया सहर को स्ट्रांग दिखाए हुए। सहर आई, कोर्ट में आई, सामना किया, उसके पेरेंट्स ने किया, फिर ये लड़ाई बन गई बुखारी वर्सेस बिनिश, फिर हो गया मनीषा वर्सेस रोहित, फिर हो गया किरण वर्सेस कामरान था। आखिर में कमबैक तो दिखाना है सहर का कि यार स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग कमबैक हुआ है, स्ट्रांग है। और कमबैक इस तरीके से दिखाना है कि सहर को और कामरान को सामने दिखाना है। तो उसमें यह नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ शो दिखाना है, इन दोनों को कन्फ्रंट करते हुए इस तरीके से दिखाना है कि नज़र आए कि एक सर्वाइवर जिसने रोते हुए और अपनी फैमिली के अंदर स्ट्रगल करते हुए टाइम पर रिपोर्ट ना करते हुए अपना सफ़र शुरू किया था, वो कोर्ट सोशल मीडिया से मीडिया पर पहुंची है और आखिर में खुद कहती है, एंकर नहीं कहता, खुद कहती है कि मैं इसका सामना करूंगी, और फिर उड़ा के रख देती है। सो ये पूरा जो प्रोसेस था, अगर कोर्ट में हम जाते तो ये एपिसोड पहले ही ख़त्म हो गई होती। तो यही था हमें कि एक न्यूज़ शो के ज़रिए इसको, एक तो सहर ज़्यादा बड़ी हीरो नज़र आई है, उसमें एंकर ने तो कुछ भी नहीं किया, एंकर तो एक मैसेंजर है, उसको चीज़ें बिनिश ला के देती है, किरण खुद देख के दे देती है। ये सारी एविडेंस कोर्ट में तो जानी थी, बिनिश को पता चल गया था कि सिम से 2 नंबरी हुई है, बिल्कुल, तो बिनिश ने कोर्ट में जाना ही था। जो वीडियो फुटेज है वो किरण के पास थी, हमने दिखाया कि वो न्यूज़ शो में दे देती है, उसने कोर्ट में दे देनी थी, तो केस तो ख़त्म ही हो गया था। अदालत ने अपना काम बहुत अच्छा किया है इसमें, हमने यही दिखाया। बाकी ये आप जहाँ तक है कि तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे होते हैं ना, जिसमें हमारे ही अपने कोई 5-6 से ज़्यादा केसेस हैं जो कि अदालत में थे, कुछ नहीं हो रहा था, हमने केस टेकअप किया, केस टेकअप होने के बाद ही अदालत में वो आगे बढ़ा। जिसमें एक केस में बिल्कुल ये हुआ कि एक बहुत ही मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि ज़िंदगी में कामयाब लॉयर के तौर पर उनके साथ हुआ कि एक लड़के ने उनको स्टैप किया था, और वो लड़का बेटा था एक बहुत बड़े लॉयर का, और वो पूरी की पूरी टीम लेके आ जाते थे कोर्ट में, उनसे गलत किस्म के सवालात किया करते थे। ये सब हुआ जब उसको मीडिया पे टेकअप किया, हमने इंटरव्यूज़ किए, तो उसके बाद वो केस आगे बढ़ा। इसके अलावा शाहज़ेब खान मर्डर नहीं था कि अदालत में, बिल्कुल था अदालत में, मगर वो लड़का तो मुल्क से भाग गया था। मैंने शाहज़ेब खान का जो लड़के का जो मर्डरर था उनके वालिद को इंटरव्यू किया, उसके बाद एक पूरी की पूरी कैंपेन हुई, हमने मुसलसल परसू किया, तो अदालत में और मीडिया पर एक साथ चला मामला। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं हैरेसमेंट के, सर्वाइवर्स के, घरेलू तशद्दुद के, जो कि खातून ने रिपोर्ट किया हुआ था, हमारे पास स्टोरी आई, हमने उस स्टोरी को कवर किया, तो अदालत के अंदर केस और ज़्यादा आगे बढ़ा। तो ये कहना गलत है कि ऐसा होता नहीं है कि जी मीडिया पर हो। केस 9 में हमने इनफैक्ट सारा का ऐसा नहीं हुआ कि एंकर ने सब किया है, वरना ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें एंकर ने जब या उसकी टीम ने या किसी शो ने एक चीज़ उठाई तो ही आगे बढ़ी है, वरना पाकिस्तान में केस आगे नहीं बढ़ रहा था। इनफैक्ट ऐसे भी केसेस मौजूद हैं और हमारे ही इस शहर में मौजूद हैं, इस सूबे में मौजूद हैं, कि जिसमें अदालत ने भी मामला किया, सोशल मीडिया ने भी शोर मचाया, मीडिया ने भी शोर मचाया, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि मीडिया पे अदालत लग जाए तो मामलात हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लॉज में ये शिकें मौजूद हैं कि फैमिली माफ़ कर सकती है, सब कुछ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, गरीब मारा गया, मगर फिर गरीब की फैमिली ने माफ़ कर दिया, दियत हो गई। तो पाकिस्तान में तो केसेस की भरमार है जो या तो सोशल मीडिया पर जाकर हल हुए, या फिर मीडिया पर जाकर हल हुए, या फिर सबकी इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी हल नहीं हुए।
एब्सोल्युटली। अच्छा, केस नंबर 9 से रिलेटेड आखिरी सवाल मेरा है कि व्हाई द टाइटल केस नंबर 9? इसकी Alright. क्या ओके सिंबॉलिक, इसकी क्या ओके symbolism हमने है? कोशिश की है कि हर काम रिसर्च बेस्ड हो। हम्म, तो ये था आइडिया कि नंबर होना चाहिए कोई। अब आर्टिकल 375 376 जिसके तहत ये जुर्म होता है या सज़ा होती है पाकिस्तान में, जो कोड है उस पर इंडिया में ऑलरेडी एक नाम था कि आप 376 375 इंडिया में भी जो क्राइम हो रहा होता है, बहुत सारे सीजन्स और बहुत सारी फिल्में सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनली भी बनी है कि जो जिस सेक्शन के तहत क्राइम होता है वही सेक्शन पे नाम रख दिया जाता है। राइट। तो हमारे यहाँ भी था कि कुछ ऐसा हो, तो हमने केस 9 इसलिए हुआ क्योंकि हम जो कोर्ट में केस लगता है वो एक अलग नंबर के साथ लगता है। मगर जब आप पुलिस स्टेशन जाएं हम्म, तो पहली तारीख को जो पहला केस आएगा, साल की पहली तारीख को, अभी इस वक्त हम जनवरी में, उसका नंबर होता है केस नंबर 1। ओके। ये मैंने जब पूछा अपने क्राइम रिपोर्टर से ओह भी और फिर रियली? पुलिस ओके वालों से भी, ओके। तो केस नंबर 1 होता है। मैंने कहा 6 जनवरी को अगर वाकया हुआ है तो इट कैन बी 9th केस दैट केम टू द राइट। दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, तो केस नंबर 9। अच्छा अच्छा, तो इस हिसाब से। अच्छा, जस्ट अ लिटिल फ्यू मोमेंट्स में आपके और लूँगी। योर करियर एज एन एंकर, आपको जब आप शो रोज़ करते हैं, हफ्ते में 5 दिन करते हैं, एवरी नाइट यूर ऑन एयर, इतनी किस्म की कहानियाँ हैं, इतने सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हर चीज़। एज एन एंकर अब आप कितने कितने सालों से ये कर रहे हैं, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट योर जॉब, और व्हाट काइंड ऑफ कवरेज एक्साइट्स यू? मतलब पॉलिटिकल अगर कोई हो या सोशल बेस्ड हो, आप खुद किस चीज़ से ज़्यादा एक्साइट होते हैं? पॉलिटिकल से नहीं होता मैं ज़्यादा, नहीं होते? नहीं, क्यों? बहुत कम हो गया है। अगेन पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल स्पेस है बात करने की, उसमें आप नहीं उस तरीके से मज़ा आता कि जितना आप बात कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, ये आई थिंक पिछले कोई 7-8 साल से ऐसा होना शुरू हुआ था। दरमियान में एक छोटा सा स्पेस आता है, छोटा सा पीरियड आता है जिसमें आपको स्पेस मिलती है, उसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है। मगर अब ज़्यादा लंबे ब्रेक्स वही हैं जिसमें आपको सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। अगेन पॉलिटिशियन से तो आप फिर भी सवाल कर लेते हैं, पाकिस्तान में अभी भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है आप उससे सवाल कर लेते हैं, आप उनको ग्रिल कर लेते हैं। मगर जितना पॉलिटिशियंस के पास इख्तियार है, जब आप उससे ज़्यादा उन्हें ग्रिल करते हैं, तो जब आप मुझे देख रही होंगी तो आप भी ये सोचेंगे ग्रिल तो शायद इस पॉलिटिशियन को कर रहा है, काम कोई और कर रहा है। Yeah. सो आपका और हमारी तो पहचान ही ये थी कि हम अच्छे इंटरव्यूज़ करते हैं। तो जब आप मुझे जज ही इतनी सारी चीज़ों पे कर रही हैं कि आप ग्रिल इससे कर रहे हो, ठीक है अच्छा कर रहे हो, मगर बनता नहीं है ऐसे ग्रिल करना। हाँ, तो फिर मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर फील होता है कि उसके इख्तियार में कितना है जो इसको राइट, इनको ग्रिल तो किया मज़ा जाए। निकल जाता हाँ, है तो फिर। वो 6-7 साल से होने लग गया था। सोशल इश्यूज़ पे बहुत मज़ा आता है। आता है। हाँ, कि एक फ़ील होता है, सेटिस्फैक्शन फ़ील होती है, जो कि केस 9 के बाद बहुत ज़्यादा हो रही है, कि कुछ अच्छा किया है। हम्म, हमने अभी रिसेंटली, क्योंकि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी के मामले हैं इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है हमें, और पहले उलमाए दीन को प्रोग्राम में लाना सबसे मुश्किल काम होता था, वो नहीं आते। हालांकि मेरा ख्याल है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। क्योंकि जब वो एक इतने सेंसिटिव इशू पर बात करते हैं तो मेरे और आपके मुकाबले में उनकी ज़िंदगी को कम ख़तरा होता है, मगर वो आते ही नहीं है। मगर अब रिसेंटली ये हुआ कि आग, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते थे कि आग जब शुरू में चिंगारी होती है, मगर वो जब बढ़ना शुरू करती है तो कोई बचता नहीं है। तो एक दिन कोई गरीब आदमी होगा, अगले दिन कोई मीडिया का आदमी होगा, कोई एंकर होगा, मैं हूँगा, अमना होंगी, उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सब उसमें होंगे। फिर ये हुआ ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को भी अपने घर में कुरान खानी करके साबित करना पड़ रहा था कि नहीं भाई, मेरा जो मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। तो इस और फिर ये भी हुआ कि उलमाए दीन को अपनी गवाही देनी पड़ रही थी कि हमने इस मकसद के तहत नहीं कहा था प्लीज़ हमारे ऊपर ब्लास्फेमी के ना लगाएं। तो फिर सबको एहसास हुआ कि हाँ, किसी गरीब के साथ भी ये हो सकता है। तो हमें जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो ये कि हम बहुत सारे उलमाए दीन को अपने प्रोग्राम में लाने में कामयाब हुए कि ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा नहीं हुए, पिछले 5-6 साल में बार बार कामयाब हुए हैं कि हम मुसलमान रहते हैं मेजॉरिटी इस मुल्क में, और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो ब्लास्फेमी करेगा, और इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इस तरीके से ज़ाती मकासद के लिए। हमने ऐसे ऐसे केसेस हैं कि आपका और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया किसी बात पर और मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसे ऐसे हैं कि एक लड़के ने लड़की को अप्रोच किया, उस लड़की ने उसको मना किया, उसने फेक स्क्रीनशॉट्स दे दिए कि इस लड़की ने ब्लास्फेमी की है, उसके ना फॉरेंसिक होने ना कुछ होना है, क्योंकि इस इल्ज़ाम के बाद किसी जज में हिम्मत नहीं रहती पाकिस्तान में कि वो उसको बरी कर सके। जजेस जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे होते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो रही है, बड़ा जुल्म है, बट हमें हिम्मत नहीं है। क्योंकि तो ऐसे इशूज़ ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो जेंडर गैप है पाकिस्तान सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। तो मैं तो
हमारी कोशिश होती है कि हम इन चीज़ों पे बात करें कि ख़वातीन को काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और उनकी उसमें रुकावटें कम होनी चाहिए। बहुत सारे अब वर्डिक्ट्स आने लगे हैं जिन्हें कवर करते हुए खुशी होती है, हैरेसमेंट पर, वर्क प्लेस हैरेसमेंट पर, ख़वातीन की अगर मैटरनिटी लीव है उसके ऊपर। तो ये टॉपिक ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं इंटरनेशनल स्टोरीज। So, मतलब एक एक्साइटमेंट है अभी, वो ऐसा नहीं हुआ कि आप कहते हैं कि बस सब हाँ नहीं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं इनफैक्ट मुझे लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीवी पे आना, 5 दिन आना, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आना बिल्कुल एक ब्लेसिंग है और मुझे हमेशा उस पर खुशी होना चाहिए। ख्वाब था बिल्कुल और ख्वाब ऐसा था कि मुझे लगता था कि 50 साल की उम्र में जाके मिलेगा, बहुत जल्दी मिल गया। इनफैक्ट आपको पता है ना कि जब मुझे शो ये हो रहा था, मैं इस तरीके से बाल नहीं बनाता था पहले, टाई भी नहीं पहनता था पहले। तो कामरान खान साहब वो सीनियर और मुझे जियो ने कहा कि यार हम आपको लेकर आए हैं, मगर इशू ये है कि पीपल हैव टू टेक यू सीरियस। मैं टॉक शो करता था और मैं 1-to-1 इंटरव्यूज़ अच्छे करता था। तो इनका ये था कि आप न्यूज़ शो में एक पूरे प्रोग्राम में 1-to-1 करने के बजाय 5 1-to-1 इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, इतना स्पेस है आपके पास। तो मैं खुद कन्विंस नहीं था कि मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, मगर हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हैं मुआज़ एहसन, वो कन्विंस थे और मीर इब्राहिम कन्विंस थे कि मुझे ये करना चाहिए। तो उस वक्त फिर बाल इस तरीके से बनाए, टाई पहनना शुरू की, ग्लासेस इस किस्म के लगाना शुरू किए ताकि मैं ज़रा एज इतनी लगे कि आप जैसे लोग मुझे सीरियस लें। अब तो लेते हैं, उस वक्त सीरियस लें, बट खुदा का शुक्र है लोगों ने सीरियस लिया। तो मैं, ये तो ख्वाब था जो पूरा हुआ, बाकी तो सारा बोनस है। केस 9 इज़ अ बोनस। फ्रैंकली अगर मैं जियो में नहीं होता, और आमतौर पर होता है कि आप अपने ताल्लुकात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, बुरे तरीके से, अगर मैं जियो में नहीं होता तो मेरे पास ये प्रिविलेज कैसे होता कि मैं ये स्क्रिप्ट लिख के, मुझे ये मौका मिलता कि मैं मीर इब्राहिम को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सुना सकूं। मैं ये कह सकूं कि मेरा स्क्रिप्ट प्लीज़ किसी और को ना पढ़वाइएगा, असद कुरैशी साहब को पढ़वाइएगा। बाय द वे, यहाँ जाने से पहले मैंने इंडस्ट्री की काफ़ी ख़वातीन के साथ स्क्रिप्ट शेयर किया था, अपनी फैमिली में बहुत के साथ शेयर किया। और वाई ओपिनियन, क्यों ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों का, और पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने कभी अपने शो में भी नहीं सोचा हमने कि हम जो कह रहे हैं बस वही आखिरी वकील, और ना मैंने केस 9 के बारे में सोचा। वो लगा भी नहीं देखने में। हमें अपने शो के लिए कोई भी फीडबैक दे, हम बहुत ही वेलकम करते हैं। इनफैक्ट ये शो अच्छा ही इसलिए है, मैं रोज़ाना अपना प्रपोजल भेजता हूँ अपनी टीम को, आज भी भेजा हुआ है। हम टीम मेंबर मिलते हैं सारे के सारे, उसमें मेरी टीम मेरे आधे प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है कि ये भी फजूल है, ये भी फजूल है, ये अच्छा है, इसको इस पर हम बात कर सकते हैं, ये अच्छा है। मैं उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देता हूँ कि ये फजूल है, ये फजूल है, और हम बिल्कुल ओपन डिबेट करते हैं। नाउ अगर मैं एक दिन जाके कह दूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की, तो वो अगले दिन फीडबैक देना छोड़ देंगे। मगर उसके कुछ दिन बाद ये प्रोग्राम भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है, प्रोग्राम बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शाहजेब खानज़ादा की सोच बयान कर रहा होगा, जिसमें शाहजेब बहुत सारी जगहों पे गलत भी होगा। तो फीडबैक हमेशा इंपॉर्टेंट है। हम अपना शो भी ऐसे डेवलप करते हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारी। केस 9 में भी यही हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बहनों को, वाइफ को, इनको दिया, तो जो कामरान का सीन था जिसमें वो शहर को गाड़ी में शुरू में अप्रोच करने की कोशिश करता है, मैंने ज़रा ज़्यादा एडवांस लिखा हुआ था उसको कि वो एडवांस थोड़ा ज़्यादा करता है। मेरी सबसे छोटी बहन रिदा, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, जितना एडवांस इसने किया है ना, अगर ये इतना ही गया तो लोग विक्टिम ब्लेम ही करेंगे कि फिर इसके घर गई क्यों थी। आप चाहते हैं ना ये सवाल ना हो कि घर गई थी। तो फिर मैंने उसको बहुत कम लिखा कि वो सिर्फ अल्फाज में बात करता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा एडवांस लिखा हुआ था कि अच्छा, जब बहन ये फील कर रही है, क्योंकि ख़वातीन का पर्सपेक्टिव जब तक आप नहीं लेंगे। रुशना को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था रोहित से, मुझे लगा कामरान से होगा। तो मैं जब रुशना को शुरू में नरेट कर रहा था, तो उन्हें बहुत मेजर प्रॉब्लम था रोहित से कि ये जो ब्रो कोड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा। तो देन आई रियलाइज कि बैक स्टोरी हैज़ टू बी अ वेरी सॉलिड स्टोरी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्लीशे है जिसकी वजह से वो है, या बिजनेस का इंटरेस्ट है या कुछ है। अगर एक अच्छा आदमी है तो बैक स्टोरी भी सॉलिड स्टोरी होनी चाहिए। अगेन जो फीडबैक की बात होती है कि बिल्कुल आखिर में किया मैंने, मैं जब ये करने जा रहा था तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि एक मोनोलॉग होना चाहिए, आप मोनोलॉग अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा टू मच मी हो जाएगा। पहले ही मैं एक टॉक शो कर रहा हूँ और लोग पता नहीं, उसने कहा नहीं आखिर में ज़रूर होना चाहिए। और मैं आखिर तक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस मोनोलॉग को लेके, मगर वो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अच्छा रिसीव किया। नहीं, लेकिन आपने कहा आपने हेयर स्टाइल चेंज किया, ग्लासेस चेंज की, पहनने का तरीका, बात करने का भी तरीका। लाइक जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में था, एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि एक चीज़ ने जो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है वो ये था कि डर नहीं लगता था मुझे किसी भी चीज़ से। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मरने वगैरह से,
अपनी गलती मानने से या इस बात से भी, मैं आज भी आप मुझे कोई चीज़ बताएंगी कि गलत, तो मैं मान लूँगा कि वो गलत है, शायद बेहतर होनी चाहिए थी, आइंदा बेहतर कर लेंगे, क्योंकि इंसान के पास हमेशा मौका होता है आइंदा करने का। तो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हेल्प इसी चीज़ ने किया है कि गाँव से आया हुआ लड़का पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 प्रोग्राम कर रहा है। उसकी वजह ही ये है कि हमने कंटिन्यूसली सीखा है। मैं सीखने के लिए आज भी तैयार हूँ। आप मुझे कभी भी कुछ भी फीडबैक देंगी, मैं कहूँगा ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको आप केस 9 के एक्टर्स से पूछेंगे कि जब भी किसी ने अच्छा मशवरा दिया तो मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल गौहर जो हिचकियाँ लेता है, मैंने नहीं लिखा था ये। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। Right. दिस इज गौहर। गौहर ने कहा, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, करना चाहिए। काफ़ी सारे गौहर और नूर भाई की क्योंकि दोस्ती बहुत अच्छी थी, उन दोनों ने आपस में फैसला किया कि ऐसा होना चाहिए। तो वजह आपने मुझसे पूछा ऐसे करें, मैं बहुत ज़बरदस्त है, करना चाहिए। ये तो मेरे लिए भी लर्निंग है, आइंदा मैं लिखूंगा तो ये सोच के लिखूंगा किस तरीके से होना चाहिए। सो आप, मैं, मेरी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि अगर आप हमेशा सीखने को तैयार हैं, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब पता है, बस उस दिन से आपके सीखने का सिलसिला बंद हो जाता है। Absolutely. नहीं, मुबारक हो। आई मीन इट्स फैंटास्टिक। मेरे ख्याल है गेम चेंजर टेलीविजन के लिए केस 9 होगा। उम्मीद है कि ऐसे ड्रामे और बनेंगे, और उम्मीद है कि you're thinking about your next. मैंने लिख लिया। What? बताएं फिर। I want to hear about it. अगेन मेरे सारे एक्सपीरियंसेस ना मेरे शो से ड्राइव होते हैं, ठीक तो अगर है। आपकी ऑडियंस बोर हो तो मेरा कसूर Obviously, नहीं है। नहीं। हमारा शो का ये है आमना कि हमने सुबह सोचा, रात को एग्जीक्यूट कर दिया, Right. या फिर आज सोचा आज नहीं कर सका तो कल आपने अपना एग्जीक्यूट, अगला ड्रामा लिख लिया है। तो कल एग्जीक्यूट कर दूंगा। Okay. केस 9 के साथ, केस 9 ने मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया, क्योंकि मैंने लिख लिया, उसके बाद मुझे पता चला नहीं भाई, लिखना सब कुछ नहीं है। और मैं आज मानता हूँ बाय द वे कि एक ड्रामा एक कंप्लीट टीम एफर्ट है। मेरा शो तो है, मगर ये ड्रामा उससे बड़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर आज मेरी टीम का कोई मेंबर एब्सेंट हो तो मैं फिर भी अपना शो कर लूँगा, अगर मैं एब्सेंट हूँ तो मेरी टीम शो डिलीवर कर लेगी। मगर ड्रामे में तो कुछ सारे व्हील्स को एक साथ घूमना पड़ता है। अगर ये स्क्रिप्ट को अच्छा डायरेक्टर ना मिलता बजाज जैसा, तो ये वर्ड्स रह जाते हैं। अगर अच्छी प्रोडक्शन ना मिलती, जो कि सेवन स्काई ने और जियो ने बहुत हाई स्केल पर की, तो भी वर्ड्स रह जाते हैं। अच्छे एक्टर्स ना मिलते। इसमें सोचें कि एक कैरेक्टर अच्छा ना होता, बुखारी अच्छा ना होता, बिनिश अच्छा ना होती, सहर अच्छी ना होती, कामरान अच्छा ना होता, किरण अच्छी ना होती, बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स, तो ये फिर स्क्रिप्ट ऐसा ही रह जाता और लोगों का फोकस उस पर चला जाता। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया, इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट। हाँ, मैं ये कह रहा था, लिखा क्या आपने? तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये होने लगा कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है। मैंने लिख दिया, प्रोडक्शन हाउस मान गया, डायरेक्टर भी आ गया, इसमें तो अभी भी 3-4 महीने, और फिर जब शूट हो रही है तो 8-10 महीने, और शूट के दौरान भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रही थी बैक एंड फोर्थ, कि कोई एक्टर ये कह रहा है कि मुझे डायलॉग बोलने में मुश्किल है, या इस डायलॉग का पर्सपेक्टिव क्या है, तो चीज़ें चेंज करना, कुछ भी करना, वो चीज़ें होती रहती थी। बट मैं बहुत इम्पेशेंट हो रहा था कि मुझे और कुछ लिखना है, तो फिर सेंसरशिप तो अपनी जगह पर थी तो फिर केस 10 लिखा। केस 10 लिख दिया? लिख दिया। कुछ बता सकते हैं उस पर, किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन सा इशू है? मुझे असद भाई ने और इब्राहिम ने एक बात कही थी जब ये था कि हम ये कर रहे हैं केस 9, क्योंकि पाकिस्तान में ना क्राइम कोई बहुत अच्छा नहीं लिखता और मिस्ट्रीज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लिखता। तो मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। अगेन कुछ थोड़ा सा चैलेंज फील हो तो इंसान को शौक होता है कि वो कह रहे थे कि वो क्राइम पेट्रोल टाइप लिख देते हैं लोग, हम जब भी लिखने को कहते हैं तो अच्छा लिखें। तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, आपको अच्छी लगेगी मुझे उम्मीद है। गाइस ये रील बनेगी इस पे, केस 10 पे हम प्रमोशनल रील निकालेंगे बिल्कुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, आपकी रिसर्च ब्रेक आपके शो से हुआ है। हाँ, ब्रेक आपके शो से, ब्रेक यहाँ से हो रहा है, अपने शो पे ना कर दीजिएगा। नहीं, अपने शो पर तो मैंने केस 9 की भी बात नहीं की अभी तक। नहीं, अरे ऑब्वियसली आप तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। मतलब केस 9 में मैं अपने शो की बात कर रहा हूँ और अपने शो में केस 9 की बात कर रहा हूँ, आपने छोड़ना था फिर मुझे। नहीं, केस 10 की क्या टाइमलाइन है? नहीं, अभी नहीं पता मुझे कि क्या टाइमलाइन है। मैंने मुकम्मल लिख लिया, मुकम्मल तौर पर लिख लिया है। वो बहुत सारे मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ ऑडियंस से कि आपको जब भी मैं लिखूँगा इंशाल्लाह तो स्ट्रॉन्ग वुमेन ही मिलेंगी मेरे स्क्रिप्ट्स में, जो कि केस 9 के लिए भी आइडिया था। आपको कोई वीक वुमेन नहीं मिलेगी, आपको ये ज़रूर मिलेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल किरण इस बात में फंसी हुई है बिटवीन बीइंग फेयरफुल एंड होपफुल, कि शायद किया शायद नहीं किया, मगर सारी स्ट्रॉन्ग खवातीन थी। आपको लाजमी नहीं है कि आप एक बहुत ही वीक खातून दिखाएं, जबकि सोसाइटी को आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको केस 10 में भी वही मिलेगा। हो सकता है आपको लीड ही खातून करती नजर आए। दोबारा यहाँ भी लीड खातून ही थी। Absolutely. Looking forward to it. Absolutely. Your journey from coming from a village to being one of the most celebrated
एंकर्स ऑन टीवी टुडे की सक्सेस की जर्नी है एब्सोल्युटली, इसमें आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग का कितना है? आपको कॉन्शियसली आपने आप क्या चेंज किया? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज अक्सर ही हम एक्टर्स को और स्टार्स को देखते हैं और उनको देखते हैं कि जहाँ से वो शुरू होते हैं और फिर 4 साल बाद जहाँ होते हैं उसमें ग्रूमिंग का बहुत बड़ा होता है, विच मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, विच मीन्स बात करने का तरीका या पढ़ना, एक्सपोजर, ट्रैवल, ये वो। आपकी पर्सनल एवोल्यूशन कैसे हुई? मैं आई थिंक मैं रोज़ाना ही सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। और वो इस तरीके से हुई कि जब मैं इंटीरियर सीन से आया मेरी उर्दू भी साफ़ नहीं थी। नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ इंजीनियर हूँ मैं। मेरा एडमिशन हुआ। आप लोग तो कराची में रहते हैं, आपके लिए कराची में आना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें कराची आना पहली मंजिल होती है। तो मैंने बहुत पढ़ा और फिर मेरी बोर्ड में पोजीशन थी। यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पर हमारे बोर्ड की 11 सीटें होती हैं, तो बोर्ड में पोजीशन होने की वजह से एडमिशन हो गया। आया तो बहुत मजाक उड़ता था मेरा, क्योंकि उर्दू जब आप इंटीरियर सीन से आते हैं तो आपकी उर्दू में कहीं ना कहीं होता है, आप ऐसे को ऐसे बोलेंगे, वैसे को वैसे बोलेंगे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे, बट मैं सीखता रहता था। मैं जो मेरा मजाक भी उड़ाता था, मैं उनसे कहता था तू बताए ना सही क्या है, आप लोग कराची के यहाँ बताएं, मैं वैसे बोलूँगा। तो फिर उनसे सीखता रहता था। अभी भी प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूव करता रहता हूँ, क्योंकि जो ज़ाहिर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अगर ख़राब होती है तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। रुशना की भी इंप्रूव करता रहता हूँ। कुछ वो अगर कुछ हो, क्योंकि वो कनाडा से ज़्यादा, हाँ। तो उन्हें भी बताता रहता हूँ। तो मैंने आई थिंक यूनिवर्सिटी में आया तब भी इतना नहीं हुआ। ऑन जॉब काफ़ी चीज़ें सीखता गया। जियो में आके मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे आज भी लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मुझे बहुत कुछ आता है या बहुत ज़्यादा है। शाहजेब, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू। आपने इतना डिटेल में और इतनी पेशेंटली सारा एक्सप्लेन किया, मुझे बड़ा बहुत मज़ा तो आया। मुझे बहुत मज़ा आया सुन के सारा प्रोसेस केस 9 का। और अब ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू केस 10 और होपफुली 11 12। अब चल जारी मेरे हाल, अब आप हो गए हैं, हाँ, नहीं मुझे चल वाक़ई अब बहुत ऑन हो गए हैं अब। मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने मज़ा लगा है है। आपको, जब मैं हाँ। केस 9 लिख रहा था तो रुशना मुझसे लड़ती थी, मैं इंजर्ड था, और वो तो ये भी कहती थी कि शो से ब्रेक ले लो, डॉक्टर ने कहा था ब्रेक ले लो। और मैं लिख रहा होता था, रात को वो सो जाती थी सब छुप के, और वो मेरी तस्वीरें लेके, क्योंकि मैं कॉलर पहनता था और ब्रेस लगाता था, वो फिजियो को, मेरे दोस्तों को भेजती थी कैसे समझाएं। क्योंकि एक तो रुशिता को मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मानती नहीं है, मगर उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि लिखना विखना कोई कामयाब नहीं होना, ऐसे लिख रहा हाँ। है। और बाद में पता चलेगा कि दर्द भी और हो गया, टाइम भी नहीं ज़ाया हो गया और लिखा भी नहीं। नाउ रुशना को होता है कि ठीक है, लड़के को लिखना आता है तो सही है। नहीं नहीं, ऐसा वैसा लिखना आता है। मेरे ख्याल है शुरू में थोड़ा सा सस्पिशंस अगर थी तो वो सारी रिमूव हो गई हैं। और ज़बरदस्त आपने लिखा और उम्मीद है आप लिखते रहेंगे। थैंक यू, एंड गुड लक, थैंक यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।